मार्फत जोडिनु भएको छ। साथसाथै फेसबुक लाइभबाट पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई स्वागत गर्दै र आदरणीय महात्माजी सुशान्तजीलाई पनि म देखिरहेको छु। उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको नुरी चरणकोमा मेरो प्रेम प्रणाम भन्दै आजको क्लास स्टार्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठेन तखत। लाल आगे आए बैठेन तखत। श्री महामत कहे मोमिनो, ये तालाब करो याद। फिर कहो उदयपुर की, जो भी तक बुनियाद। जो भी तक बुनियाद। उदयपुर। फिर वहां से आई उदयपुर। फिर वहां से आई उदयपुर। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से 5वें दिन की उस दिव्य ब्रह्म लीला की वितक बयान कर रहे हैं। किस प्रकार दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को जागने का प्रयास किया, तत्पश्चात वहां से चल के उदयपुर आए। उदयपुर में भी कई मुस्लिम भाई जागृत होते हैं, जैसे कि नूर मोहम्मद और अव्वल खान, हमने नाम सुना था। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वहां पर जागनी होती है। सुंदर साथ जी उदयपुर के ताल में सुंदर साथ के अंदर जो अवगुण आ गया था, वो निकालने के लिए उनको फकीरी भेष भी धारण कराया और वहाँ किरंतन भी अवतरित हुआ। मैंने समझाया सुंदर साथ जी कल। बहुत सारे सुंदर साथ कंफ्यूज हो गए लगा क्विज में। प्रेम के विषय में मैंने कहा था, मीठी मीठी बातें करने से पेट नहीं भरता सुंदर साथ जी, ना आत्मा का कल्याण होता है। मीठी मीठी बातें केवल करने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होता है। यहाँ पर कहो कि दिल से तो प्रेम है लेकिन सेवा समर्पण नहीं है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। दिल में प्रेम है तो सेवा समर्पण त्याग, और संन्यास आश्रम कहते ही है त्याग सेवा समर्पण को। संन्यास का मतलब माया के सुखों से संन्यास ले लेना, संसारिक सुखों से संन्यास लेने को ही यहाँ पर कहते हैं। अब संसारिक सुखों का त्याग जो है, इसे तो सुंदर साथ देखेंगे तो प्रेम से बातें करना तो फकीरी वेश धारण के पहले भी था, लेकिन अब यहाँ पर जो
फकीरी वेश में सिर्फ भेष मत समझिए उसको, उसमें जो है बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं सुंदर सा जी। हम देखेंगे कलर का भी इफेक्ट पड़ता है। अब रंग बिरंगे कपड़े पहनो तो आंखों से उसका प्रभाव शरीर में जाकर के विभिन्न गुणों के रूप में फर्क पड़ता है। सफेद रंग को आप देखो तो सफेद रंग को देखने से भी सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है। रंग बिरंगे कलर्स को, रंग बिरंगे कपड़ों को देखने से हमारे अंदर भी रजोगुण तमोगुण की भावना उत्पन्न होती है। काले रंग को देखते रहोगे तो तमोगुण उत्पन्न होगा। ये जो है रंगों का भी फेर पड़ता है सुंदर सा जी। सफेद रंग जो है सात्विकता का परिचायक होता है। और वहां से अब वापस आते हैं उदयपुर में। तो यहाँ पर अब एक दूसरी प्रकार की लीला शुरू होने वाली है, एक घटना शुरू होने वाली है। अभी तक जो जागनी का कार्य हो रहा था, फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, और उदयपुर में जो सुंदर साथ थे, यहाँ महिला सुंदर साथ और बाईजूराज जी को छोड़ करके आए थे, वहीं पर वापस पहुंच गए। साथ सबे आए मिलिया, सुख पाया मिलाप से। अब सभी सुंदर सत्ता आपस में मिल करके बहुत ही आनंदित होते हैं। बाईजूराज जी और महिला सुंदर साथ यहाँ थे, पुरुष सुंदर साथ वहां चले गए थे, अब वापस आ गए। सभी मिल करके प्राणनाथ जी के दर्शन करके सबको आनंद होता है। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया। इस समय गोवर्धन भट्ट कहां से आते हैं? सूरत से। सूरत भेजा था ना इनको, गोवर्धन भट्ट को। सूरत से आते हैं। धोली बाई साथ थी, तिनको संग ले आए। अपनी पत्नी धोली बाई को भी साथ में ले आए थे इस बार वो। दो आए कदमों लोगे, 700 किया मिलाप। इस प्रकार दोनों प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुकाते हैं और सब सुंदर साथ से मिल करके बहुत खुश होते हैं। बातें सुनी इतुत की, लगे चर्चा करने। आप इस प्रकार इधर उधर की बातें सुनते हैं, कहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, उदयपुर में कैसे जागरण हुआ, इस तरह की बातें सुंदर साथ आपस में करते हैं। इस तरह से चर्चा आपस में करने लगते हैं। चर्चा का मतलब हमेशा ज्ञान चर्चा नहीं होता, चर्चा का मतलब किसी विषय में वार्तालाप को भी चर्चा कहते हैं। इन समय पांचसा ने करी मुहिम राणे पर। अब यहां ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। अब ये देखिए, दिल्ली से उदयपुर आए हैं, बस अभी साल भर भी नहीं हुआ, साल भर भी नहीं हुआ दिल्ली से उदयपुर आए हुए। जो बोलते हैं कि औरंगजेब का जीवन बदल गया था, क्योंकि बड़ा क़यामत नामा के चौथा प्रकरण के आधार पर जो कहते हैं कि श्री जी और औरंगजेब का मुलाकात हुआ था, किसके आधार पे कहते हैं? बड़ा क़यामत नामा के चौथा प्रकरण के आधार पे। तो चौथा प्रकरण में क्या लिखा है? दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया। दुनिया से आजाद हो गए, फकीरों के मिलावे सुंदर साथ में शामिल कर दिया। इसके अलावा उसका जीवन ही सारा बदल गया, ऐसा कहते हैं। क्योंकि वो प्रकरण छत्रसाल जी के ऊपर है, लेकिन उसको घटा दिया जाता है औरंगजेब के ऊपर। कुछ लोग ऐसा करते हैं। उसी प्रकरण में पन्ना जी का सारा वृतांत है। 500 जुलजुलाठू संग रसूल के असलूर, 500 ब्रह्म आत्माएं हैं सकर के भी है। मिले इमाम सुख हुआ जहान। औरंगजेब और प्राणनाथ जी के मिलने से यदि संसार को तो सुख हो जाना चाहिए था, यदि मिल गए तो, लेकिन छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी के मिलने से बोल सकते हैं कि संसार को सुख हुआ, शांति हुआ। औरंगजेब के मिलने से तो क्या हुआ? देखिए, इन समय पांचसा ने करी मुहिम राणे पर। औरंगजेब बादशाह कहां का बदल गया सुंदर सा जी। राणा के ऊपर मुहिम छेड़ दिया उसने, औरंगजेब बादशाह ने। किस तरह का मुहिम छेड़ा? मुसलमान बनाओ मुहिम छेड़ा, तलवार की जोर पे मुसलमान बनाओ सबको, ये मुहिम छेड़ा उसने। आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। तो उन्होंने अपने दूत मथुरिया को, देखिए हिंदू पंडित भी बादशाह के चाकरी कर रहे हैं यहाँ पर। अजमेर से मथुरिया नामक एक ब्राह्मण को अपना दूत बना करके भेजा उसने, औरंगजेब बादशाह ने। ऐसे बताइए, कई हिंदू राजा चाकरी कर रहे हैं, कई हिंदू ब्राह्मण चाकरी कर रहे हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इसलिए कहा, छूटत है रे खड़क क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआन। किरंतन का प्रकरण में स्पष्ट रूप से पूरा वर्णन आया है। जो सुंदर सा दीदी ऐसा कहते हैं कि
औरंगजेब बहुत सीधा साधा था, उसने कोई अत्याचार नहीं किया। इसका प्रसंग मैंने बीच में दिखाया था। लश्कर असुरों का 34 फैलिया, हरिद्वार ढाहे ढाहे तपसी तीर्थ, किए गोवध कई विघन। गो की हत्या कराना, तीर्थों मंदिरों को तोड़ना, और जो गरीब ना दे सके जिजिया तय करे, मार करे मुसलमान। जो गरीब जिजिया का टैक्स लगा रखा था गैर मुसलमानों पर, वो टैक्स नहीं देता था तो हिंदू गरीबों को मुसलमान बनाते थे कि जिजिया कर नहीं दे सकते तो मुसलमान बन जाओ। आज भी इनका मानना यही है। जो समझ के आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो तलवार के जोर पे सबको मुसलमान बनाओ, ये इनका सिद्धांत है। ये न इन्होंने कुरान को समझा ना मोहम्मद को समझा। जो धर्म रक्षा के लिए मोहम्मद साहब ने लड़ा था, ये लोग धर्म प्रचार के लिए लड़ना चाहते हैं। तो और उसी प्रकरण में आगे आता है सुंदर साथ जी, इस प्रकार कितना ज्यादा अत्याचार किया। वो किरंतन का प्रकरण मैंने दिखाया था पहले। अब यहां से जो उदयपुर के राणा पर ये मुहिम छेड़ दिया है, उसको मुसलमान बनाओ वाला। देखिए, आओ मेरे दीन में, ले आओ तुम ईमान। मेरे दीन यानी कि इस्लाम को स्वीकार करो और विश्वास ले आओ। मोहम्मद साहब या मुसलमान कहते जरूर है कि मोहम्मद और कुरान या इस्लाम पर ईमान लाओ, लेकिन इनका ईमान लाना किसके ऊपर होता है? काजी मौलवियों पर ईमान लाओ। वास्तविकता ये रहता, काजी मौलवियों पर ईमान लाओ। कुरान और मोहम्मद को तो जानता ही नहीं है लोग। काजी मौलवी पर ईमान लाना इनका उद्देश्य रहता है। जो लोग समझ रखे अपने दिमाग में उसी को सत्य समझते हैं। और इससे तो समझने में भी काजी मौलवियों में भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं, अलग अलग। एक ही सुन्नी में बहुत विचारधाराएं मिलेंगी, एक ही शिया में बहुत विचारधाराएं मिलेगी। एक एक शिया सुन्नी के अंदर भी अंदर अंदर और बहुत सारे फिरके हैं। हमको लगता सारे मुसलमान है, लेकिन सब में अंतर होता है। ले आओ तुम ईमान, विश्वास लेकर के आ जाओ दीन इस्लाम पर। कह तो रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? जो वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर ईमान ले आओ। कुरान और मोहम्मद पर तो हम ईमान लाते हैं, लेकिन काजी मौलवियों पर हम ईमान नहीं लाते। 5 परगने देव तुम्हें जो हवे मुसलमान, कहता औरंगजेब। सूचना भिजवाया कि 5 परगने यानी 5 तहसील, एक प्रकार से जागीरदारी समझ लो। 5 परगनों की जागीरदारी तुमको दूंगा मैं यदि तुम मुसलमान बन जाओगे तो। लालच भी दे रहा है, और नहीं मानोगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो, ऐसा भी कह रहा है। अब क्या वाकई मथुरिया जो था, भेजा था मथुरिया को, उसने किसको भेजा? गरीबदास पुरोहित को, आज्ञा करी थी। मथुरिया भी स्वयं नहीं आया, गरीबदास पुरोहित को भेज दिया उसने। सो ले गया राज सिंह पे कही कानो लाकन। वो गरीबदास पुरोहित वो संदेश होता ना, चिट्ठी, वो लेकर के राज सिंह, राणा राज सिंह के पास पहुंचा। वो बोला कि मैं खुले रूप से कहने से संकोच कर रहा हूं, मैं आपके कानों में आकर के कहना चाहता हूं। डर लग रहा था कि सबके सामने कैसे कहूं, नहीं तो कोई तलवार उठा के मार ना दे मुझे। तो राणा राज सिंह के कानों से लग करके कहा उसने। क्या कहा? यही कि मेरे दिन में आ जाओ तो तुमको 5 परगने देंगे, जो मुसलमान बन जाओ तो, और नहीं लाओगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। सुनते ही रीस करी तुझे न छोड़ता मैं। अब राणा राज सिंह जो एक कट्टर हिंदूवादी, और हम हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो क्या बोलते हैं हिंदुत्ववादी होते हैं ना, हिंदू होने का गर्व रहता है, और हम क्षत्रिय हैं इस बात का भी गर्व रहता है। ऐसे वीर योद्धा थे राज सिंह, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या करें, इधर टुकड़े टुकड़े में बचे हुए थे हिंदू राजा, सारे टुकड़े टुकड़े में शक्ति बटी हुई थी, तो कोई क्या करे। चलो धार्मिक संस्कार या प्राणनाथ जी का पहचान नहीं हुआ, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा का तो भाव उसके दिल में था। लेकिन उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं थी कि औरंगजेब जैसे बादशाह से टकरा सके। सुनते ही रिस करी तुझे न छोड़ता मैं, बहुत गुस्सा हुए। ये पंडित पुरोहित तो हिंदू पंडितों करके ऐसी बात कह रहा है कि मुसलमान बन जाओ, तुझे न छोड़ता मैं। यदि कोई दूसरा होता है उसका भी गर्दन धड़ से, सर धड़ से अलग कर देता, गर्दन भी उड़ा देता उसका एक ही पल में। पर क्या करूं पुरोहित भैया, भाग जाए इससे, पर क्या करूं, पंडित है इसलिए। पंडित की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना किसी भी स्थिति में अनुचित कहा गया है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण को पूज्य माना जाता है, और उसकी हत्या करना किसी भी स्थिति में भी, किसी भी अपराध में भी उसको
हत्या करना वर्जित है। सुंदर साथ, ये हिंदू धर्म का एक परंपरा है, पर ये वास्तविक पंडित नहीं है। सब लोग दिखावे के और जन्म के जाति के पंडित है, कर्म से कोई भी पंडित नहीं है। देव धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे, कहा ना, राज सिंह कहता है धक्के मार के निकालो इस दूत को जो ऐसी बात सुनाता मेरे कान में। आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बोलने की कि मुसलमान बन जाओ। दलगीर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान, दिल में बहुत दुख हुआ राज सिंह को कि इसी बात कैसे कह दिया इसने। मन में बड़ा अहंकार था कि मैं हिंदू हूं। वो तो दूत फिर गया, इत खड़बड़ पड़ी जोर, दूत तो वापस चला गया। लेकिन अब इधर दरबार में सब लोग के अंदर घबराहट पैदा हो गई। औरंगजेब का दूत था, इसको हमने धक्के मार के अपमानित करके निकाल दिया है, तो औरंगजेब बादशाह ये अपमान अपने दिल में ले लेगा और तुरंत हमला करने का आदेश दे देगा। तो औरंगजेब बादशाह हमला कर देगा तो हम क्या करेंगे, इस कारण वो चिंतित होने लग गया। इन वो तो दूध फिर गया, खड़बड़ पड़ी जोर, सब में हलचल मच गई, उथल पुथल मच गया। दरबारियों में कि अरे क्या करेंगे, अब कैसे बचेंगे, कैसे रक्षा करेंगे, क्या होगा, ऐसे आपस में उथल पुथल मच गया। कोई सोचा कि भाग जाओ, दूसरे राज्य चले जाओ, कोई कुछ सोचने लगा। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर है। यहाँ दज्जाल किसे कहा गया सुंदर साथी? पंडित। याद है पंडित, पंडितों को भेजा था ना, वही पंडित। कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था राणा, ये औरंगजेब के भेजे हुए आदमी हैं, इन्हीं के कारण औरंगजेब ने इस तरह का हमला करने का योजना बनाया। ये जो निश्चित रूप से औरंगजेब के आदमी है। मौका मिल गया उनको कहने का। तब श्री जी साहब जी कहलाया हम रद्द बदल करें। अब ये खबर सारे राज्य में फैल गई थी। तो राज्य में का शोभा का नाम है, मेहरा ठाकुर के तन का नाम नहीं है। महामती जी भी इंदिरावती का नाम है, लेकिन महामती भी अलग है, प्राणनाथ अलग है। प्राणनाथ राज्य की शोभा का नाम है, राज्य का प्रेम भरा संबोधन है। श्री जी साहब भी राज्य का संबोधन है, लेकिन महामती इंदिरावती की शोभा कर कहलाइए हम रद्द बदल करें। राजसी के पास संदेश भिजवाया, हे राणा चिंता मत करो, औरंगजेब बादशाह आएगा ना तो हम रद्द बदल करेंगे। कौन करेगा रद्द बदल? हम वार्ता करेंगे। तो सुंदर साहब जी विचार करिए, दौर नजीक पहुंचिया बखत रोज कयामत। ये कयामत का समय नजदीक आ गया है। हम जो है इस तरह से औरंगजेब बादशाह को समझाएंगे कि कयामत का समय नजदीक आ गया है। यहाँ सुंदर साहब जी देखिए, तुम का चुनना बोलियो रद्द बदल करे हम, हे राणा आप कुछ भी मत बोलना, उससे वार्तालाप हम करेंगे। प्राणनाथ जी कह रहे। सुंदर साहब जी बताइए जरा, यदि पहले मुलाकात हो गया और पहले उनको ज्ञान समझाने का प्रयास प्राणनाथ जी एक बार कर चुके हैं, यदि पहले बार एक बार कर चुके हैं जैसा कुछ लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि मैं समझाऊंगा उनको? कि पहले एक बार मौका मिला था तब समझा नहीं देते? इन राह से दिन की आवे तले हुक्म, इस प्रकार वो सत्य धर्म के मार्ग में वो आ जाएगा। यदि सत्य मार्ग में लाना ही था तो पहले ले आते, और जो पहले नहीं माना तो फिर अभी कैसे मानने की बात कर रहे हैं? वास्तव में सुंदर साथ बातचीत हुआ ही नहीं है सुंदर साथ जी, बिल्कुल कोई प्रसंग मैचिंग नहीं खाने वाला आपका। आगे का प्रसंग में फिर कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता, वो बोलते रहेंगे बस। ये पहले उनको वार्तालाप हो गया, मुलाकात हो गया, और बादशाह औरंगजेब से ज्ञान चर्चा, या सुंदर साथ ने समझाया या प्राणनाथ जी ने भी समझाया। प्राणनाथ जी से मिलेंगे तो समझाने का कुछ तो बात किया होगा, तो फिर दोबारा जब उस समय नहीं माना यदि, तो अभी कैसे मानेगा? लेकिन उस समय बात हुआ ही नहीं है, तब यहाँ पर कह रहे कि उसको हम समझाएंगे। और प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाता औरंगजेब तो निश्चित ज्ञान चर्चा सुन लेता, तो चरणों में नहीं आने का प्रश्न ही नहीं उठता सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी के चरणों की महिमा के प्रताप से औरंगजेब बादशाह के अंदर परम धाम की आत्म है, वो जागृत हुए बिना नहीं रह सकती।
इन रहा से दिन की आवे तले हुक्म, इस प्रकार सत्य ज्ञान सुन करके दिनेश सत्य दिने इस्लाम हकीकी पर वो आ जाएगा कह रहे हैं। यदि पहले वार्तालाप नहीं हुआ था तभी ऐसा कह रहे हैं कि अब मैं उसको बातचीत करके हम समझाएंगे। ये बात रानी सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। तो राणा ये बात संदेश सुनता है तो क्या जवाब देता है कि हम ऐसे नहीं पात्र, हमारा इतना पात्रता नहीं है कि हम उनसे ज्ञान चर्चा करें या उनको बैठ करके ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करें। जो रद्द बदल करें दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र, हमको ये सब समझ में आता नहीं है, ना हिंदू ग्रंथ समझ में आते हैं न कुरान समझ में आता। हम क्या इसमें से आपकी क्या वार्ता कैसे करा सकते हैं? हमारे गात्र ने हमारी इतनी शक्ति सामर्थ्य भी नहीं है कि हमसे बोझ 500 का क्यों कर उठाया जाए। हम जो है ज्ञान वार्ता करेंगे तो उनके रहने खाने की व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा ना, मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो फिर करके ये बादशाह और उनके सैनिकों का बोझ हम कैसे उठा सकते हैं? उनके रहने खाने की व्यवस्था भी हम नहीं कर सकते। हम सुनत बात डरत है, हमसे ना हो उपाय। औरंगजेब बादशाह से युद्ध या ज्ञान वार्ता की बातें हम सोच भी नहीं सकते। औरंगजेब बादशाह जो है वो आए, उससे ज्ञान वार्ता करें या उनको रहने खाने की व्यवस्था करें या उससे युद्ध लड़ें, ये जो है हम इसमें सामर्थ्य नहीं है। तब हजूर दज्जाल था, सो निंदा करने लगा जोर। कौन दज्जाल था? पंडित। पंडित है ना, निंदा करने लगा जोर। पंडितों को फिर हम कहा था तो मेन झगड़े का कारण वही है, उन्हीं के कारण ऐसा हो रहा सारा। हम आगे ही तुझसे, कई पंडित कहते हमने पहले ही आपसे कहा था, वे करने लगे शोर। इस प्रकार उनको मौका मिल गया, उन पंडितों को यहाँ से निकाल दो, लूट लो, इस तरह से बातें करने लगे। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तुम, इस प्रकार कोई कहता है कि उनको नगर से निकाल दो, कोई कहता है कि उनको लूट लो। सब राणा सुनो थे पर कुछ न किया हुक्म। राणा सबकी बात सुन रहा था पर कुछ न किया हुक्म, कोई भी आदेश नहीं दिया कि लूट लो या पकड़ लो, ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया। तो उसी समय पास में कौन बैठे थे? राणा भीमसेन पास था। इन सुनी बातें कान। राणा भीमसेन एक दूसरे राज्य का राजा था, वो भी उस समय बैठा था वहां पे। उसने जब बात सुनी, वो समझाता है राज सिंह को, हे राणा राज सिंह, ये उचित नहीं है, भले जैसे भी हो लेकिन एक हिंदू बैरागी है उन लोग, आपको अच्छे लगे या खराब लगे, लेकिन है तो हिंदू बैरागी। इन ठोर बैरागी लूट लोगे तो हम होंगे बदनाम, हम राजपूत सारे बदनाम हो जाएंगे कि राजपूत होकर, क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणों को लूटा इन लोगों ने, जबकि क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना। लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसा लूटोगे तो फिर बड़ी बदनामी हो जाएगी। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन। तब एक बीच का रास्ता अपनाया और उन्होंने अपने कोतवाल को, दरोगा को भेजा प्राणनाथ जी के पास संदेश देकर के कि आप लोग कृपा करके कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए हमारे राज्य से, सब सुख समाधान हो गए, फिर आइयो साधुजन, और जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर वापस आ जाइएगा साधुजनों, हमको कोई इतराज नहीं है, मना नहीं है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो वापस आ जाना, लेकिन कृपया करके फिलहाल यहाँ से आप सभी चले जाइए। लश्कर चारों तरफों दज्जाले फैलाया चौफेर। अब औरंगजेब की सेना नगर को चारों तरफ से घेरने लगी। जैसे भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या होता है, बॉर्डर पे सैनिक तैनात करने लगते हैं, उस तरह से उदयपुर राज्य के चारों तरफ जो है लश्कर यानी कि सेना। दज्जाल कौन है यहाँ पे? औरंगजेब। सुंदर साजिब देख लीजिए। दज्जाल किसे लिख रहे हैं? औरंगजेब ने फैला दिया। औरंगजेब के दिल में सेना जो दज्जाल बैठ करके ऐसा आदेश दिलवा दिया। कोई पावे ना कोई निकसने, बड़ा जो किया सो न, इस प्रकार कोई भी जो है वहां से निकल नहीं पाता है कि राज्य से सुरक्षित निकल जाए, भाग जाए, नहीं। कोई चाहे तो भी राज्य से सुरक्षित निकल के दूसरे राज्य में चले जाएं, ऐसा भी मौका निकल गया हाथ से। सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। तब श्री जी साहिब जी ने विचार किया, हुआ हमको हुक्म। तब प्राणनाथ जी ने विचार किया कि राज्य का यही हुक्म है,
हुक्म क्या है सुंदर साहब जी? परिस्थिति जो बन जाए उसको समझो कि राज्य का हुक्म है। जो आप कर सकते वो आप करो, और जो राज्य का हुक्म है वो अपने आप पता चलेगा आपको। उसके लिए काम छोड़ करके नहीं बैठा जाता है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, हुआ हमको हुक्म। अर्थात ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अब यहाँ ऐसे ही लग रहा है कि राज्य का यही हुक्म है कि यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी युद्ध शुरू हो गया तो सुंदर साथ भी सब उसके चपेट में आ जाएंगे। ये आज्ञा है राज की, यहाँ से उठो तुम, ये धामधनी का आदेश है, समझो इसको। ऐसी परिस्थिति जो बन जाती है सुंदर साथ जी, आपको भी देखोगे कल आप नहीं करना चाहते कोई चीज, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जाती है। परिस्थिति बन जाती है तो आपको न चाहते हुए भी वैसा करना पड़ता है। इसको राज्य का हुक्म कह दिया जाता है। यहाँ से उठने का राज्य का आदेश है, क्योंकि अभी युद्ध की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। अब प्राणनाथ जी विचारते हैं, सामा सूत हम संग निभे नहीं लगा रहे। करी इतना सारा सामान जो सुंदर साहब ने भेंट दक्षिणा दिया, किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने कोई सामान दिया, किसी ने बर्तन दिया भेंट में। एक जगह आश्रम बना के बैठे हो तो ठीक है, सामान सारा आश्रम में रखा रहेगा, लेकिन जो चलते फिरते रहने वाले हैं सुंदर साहब जी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना है, इतने सारे सामान उठा के कैसे घूमेंगे? कर इसको हम उठा करके नहीं चल सकते हैं, ये थी बांट दीजिए, ऐसा किया विचार, यहाँ पर बांट दीजिए, इसको लेकर के जा सकते नहीं। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, इस चुपाई में बहुत बड़ा संदेश है सुंदर साथ जी। हम मरने से पहले क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी बांट के जाते हैं, किसमें? अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट के चले जाते हैं सुंदर साथ जी। अमेरिका में क्या होता सुंदर साथ जी मालूम है? अमेरिका यूएसए में, वहां पर जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मरते समय अपनी सारी प्रॉपर्टी चर्च में दान करके चले जाते हैं, चर्च में। और ये तो सुंदर साथ जी कई बार यहाँ हम देखते हैं जीवन में अचानक से मृत्यु आ जाती तो बांटने का मौका भी नहीं मिलता फिर तो जाने से पहले सब छोड़ के ही जाना है। तो जितना कमाया है उसका पूरा का उपयोग करके जाओ, या तो उचित व्यक्ति को दे करके जाओ। सिर्फ मोह ममता के सागर के लिए सारा खर्च करके क्यों चले जाते? आरती में सब गाते हैं ना, तन मन जीव निछावर कीन हो। तन मन जीव निछावर किया, किसके लिए किया सुंदर साथ जी? अपने संसार के सगे संबंधियों के ऊपर तन मन जीवन कुर्बान कर दिया, राज्य के लिए नहीं किया। सुंदर साथ जी आप जो है आप जो चीजें दिखाई दे रही सुंदर साथ जी, ये वास्तविकता यही है। कुछ भी साथ जाना नहीं है, सबको मालूम है, तो भी उसका एक निश्चित हिस्सा कम से कम परिवारजनों के लिए भी रखो, मना नहीं करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी आवश्यकता ये भी है कि आप जो मरने से पहले कहते हैं ना कि वो मरणासन अवस्था में बेटा तो कपड़े दान करवा रहे, अरे भैया होश हवास में दान करो तब तो फल मिलेगा, उसमें भी निस्वार्थ भाव से, न संसारिक सुख की कामना से, न स्वर्ग की कामना से। कामना की जरूरत ही नहीं, हम तो मूल मिलावे में बैठे हैं, तो परम धाम की भी कामना कहाँ रही है यहाँ पे? बस याद रखना कि अब तो धामधनी परम धाम में, धामधनी के चरणों में, मूल मिलावे में हमको जागृत होना है बस। तो यहाँ पर जो भी ये सेवा करके यथासंभव जो भी करेंगे वो आपकी शोभा का कारण बनेगा। योग माया में आपको उससे शोभा मिलेगा, परम धाम में तो बात अलग है। देखो परम धाम में दृष्टा भाव से जागृत होंगे, वहां पर इंद्रावती और सुंदरबाई, सॉरी रतनबाई जो बिहारी जी के आत्म है, शकुंडल सकुमार सब बराबर है वहां पर। आत्मा वहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के जो रहनी है कर्म है, इसका प्रभाव पड़ेगा जरूर, लेकिन पहले बहिष्ठ तक, बेहद मंडल तक जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, इतवी धंधन उतवी धंधन का मतलब है बेहद मंडल में, क्योंकि परम धाम में राज्य का प्यार और राज्य का सुख सभी आत्माओं के लिए बराबर है। फिर कोतवाल आया, दिया हुक्म दूसरी बेर। अब कोतवाल को भी शांति नहीं पड़ रही, दोबारा फिर लेकर के आगे कि यहाँ से आप लोग को जाने का आदेश दिया है। किसने? राणा राज सिंह ने। भैया हम खुद ही जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप बार बार क्यों बोल रहे? राणे रजा दी तुमको यूं कर कहीं, फिर इस प्रकार कहता है कि राणा ने आपको यहाँ से जाने के लिए यहाँ से हुक्म दिया है।
अब इत रहने का धर्म न रहा लगा। प्राणनाथ जी कहते हैं अब यहाँ से रहने का एक पल भी यहाँ रुकने का बिल्कुल भी उचित नहीं। धर्म न रहना मतलब बिल्कुल भी उचित नहीं है यहाँ रहना। हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, हमारा जो कुछ भी है, जीवन है, परिस्थिति है, जो भी कार्य हमको करना है वो सब जो है धामधनी के हाथ में। धामधनी जैसा चाहेंगे, चाहते हैं वैसा ही हम करते हैं। और ये राज्य का यही आदेश लग रहा, क्योंकि परिस्थिति जब बन जाती है तो उसको भी राज्य का आदेश मानना पड़ता है। हम सड़क में नेशनल हाईवे होता है ना, अच्छी सड़क होगी, अमेरिका कनाडा में कैसा अच्छा सड़क होता है, तो फुल स्पीड गाड़ी भगाते हैं। यहाँ पर भी जो एक्सप्रेस हाईवे है इंडिया में भी वैसा फुल स्पीड 120 150 की स्पीड से भगाते रहते हैं। लेकिन रास्ते में जब उबड़ खाबड़ सड़क आ गया या स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी को धीरे करना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन में जो विपत्ति आती है तो रफ्तार को थोड़ी धीमी कर लेनी पड़ती है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करना पड़ता है। यही हमको काड़ छुड़ाए दियो इठर, धामधनी ही हमको ये उदयपुर छुड़वा रहे हैं और दूसरे तरफ जाने के लिए कह रहे हैं। राज्य ही कैसे कह रहे हैं? परिस्थिति के द्वारा कह रहे हैं। जहां खेचे तहां जाएंगे, अब ढूंढो ठोर, और जहां राज्य की इच्छा होगी वहां जाएंगे। यहां से निकलते अब कहां जाना है पहले से कोई डिसाइड भी नहीं है, लेकिन जैसी परिस्थिति बनेगी तो आगे जाएंगे। जो कि जिज्ञासु मिलेगा, जहां पर जाने से कोई सुंदर साथ जागृत होंगे तो वहां थोड़ा देर बैठ जाएंगे, फिर वहां से परिस्थिति फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर आगे जाएंगे, ऐसे चलते रहेगा। इन समय महासिंह करने आया दीदार, वहां के एक क्षत्रिय व्यक्ति थे महासिंह, वो भी प्राणनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। पहनाया सिरो पावे इनको, अब तुम हो जो खबरदार, उनको भी कह दिया। पहले तो सम्मानित किया उनको, सिर से लेकर पैर तक के जो सम्माननीय वस्त्र होते वो पहना करके उनको स्वागत भी किया, लेकिन उनको कह दिया अब सावधान हो जाओ, मेरी बात को नहीं माना, अब औरंगजेब से कैसे लड़ोगे जरा विचार करो। यदि मेरी बात को मानते, मैं औरंगजेब बादशाह को चैलेंज करता, उनको ज्ञान समझाता है और मेरे ज्ञान के सामने नतमस्तक होकर के आवे अपने दीन में। तुम हो जो खबरदार, सावधान हो जाओ। अब हम तो विदा होते तुम्हारे मुल्क से, हम तो तुम्हारे मुल्क से, मुल्क ने मुल्क यानी तुम्हारे देश से हम जा रहे हैं। तुम बैठ ना सकोगे, वीरान हो इनमें, लेकिन तुम भी शांति से नहीं बैठ सकोगे। वीरान हो इनमें, यहाँ पर वीरान हो जाएगा, तुम्हारा देश वीरान हो जाएगा। जहां से प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को जाने कह रहे हो, अपने शहर से, अपने देश से, अपने घर से, कहीं से भी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को जाने कभी भी नहीं, निकालने का कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसा भी हो, सुंदर साथ जी क्या होगा, 2 रोटी तो खाएगा। सुंदर साथ को अपने देश से, राज्य, शहर से, कहीं से भी सुंदर साथ निष्कासित करना, निकालना कहे जो वाणी के विपरीत है। हाँ, ब्रह्म सृष्टि को निकाल रहे, सारे संसार जो प्राणनाथ अक्षरातीत सारे जगत के मालिक बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आए हैं, उनको कह रहे हो कि निकल जाओ हमारे राज्य से, वीरान हो जाओगे। और जेते उमराव और जेते पासवान और जितने भी सुंदर साथ जी, उमराव कहते हैं दरबारी जो सरकारी कर्मचारी को, और सुंदर साथ जी पासवान कहते हैं जो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं या सम्मानित व्यक्ति होते हैं। उमराव या ट्रस्टियों को भी उमराव कहते हैं, दरबारी या सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी को उमराव कहते हैं। और पासवान कहते हैं जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति होते हैं नगर के, उन सब को, और साथ अपना जो भी सुंदर साथ थे, जाको थी पहचान, उन सब को, तीन सबों को सिरों पाव घरों दिए पहुंचा, घर में पहुंचा दिया। जो भी वस्त्र थे, कपड़े थे, सबके घर में भेंट दक्षिणा, जो बर्तन थे बड़े बड़े, वो भी पहुंचा दिया। लेकिन सुंदर साथ को यहां पर कह दिया था कि अब यहां से चलो, रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन लालदास जी जैसा हाल, चले कैसे चले जाएं, घर, व्यापार, नौकरी सब छोड़कर कैसे चले जाएं प्राणनाथ जी? राज्य रक्षा करेंगे जैसे भी, इस आश में वो बैठे रहे। निर्गुण वेश पहन दिया और प्राणनाथ जी समस्त सुंदर साथ को कह दिया पहन करके ही, और थोड़े से सामान जितना कंधे पर उठा सकते हो उतना ही बस लेके चलना है।
ज्यादा सामान जो उठा नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं सकते, ऐसे सामान को रख के क्या फायदा। जैसे समुद्र में ज्यादा सामान की वजह से जहाज डूब जाता है, रास्ते में ज्यादा सामान उठाओगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। पहने चीरक वस्त्र सब सरगुन दिया डार, जो भी अनावश्यक सामग्री थे और सब जो है वहां पर बांट दिया। ज्यादा अनावश्यक, ज्यादा कपड़े भी नहीं रखा, बस दो दो जोड़ी रख लिया, एक जोड़ी दो जोड़ी रख लिया बस। सगुन का मतलब क्या है, जो रंग बिरंगे के कपड़े हैं, जो दूसरे प्रकार की सुख सुविधा की सामग्री है। निर्गुण का मतलब सुंदर साथ जी देखिए, तीनों गुणों से रहित भी होता है। तीन गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब निर्गुण का अर्थ क्या करते हैं कुछ लोग, सुंदर साथ जी देखिए, निर्गुण किसे कहते हैं, बोले कि एक बड़ा सा पतीला में चावल भी डाल दो, सब्जी भी डाल दो, दाल भी डाल दो और पानी डाल दो। सुंदर साथ जी, दाल और सब्जी में ये है, नमक है और दूसरे जो मसाले हैं, मिक्स कर देने से क्या उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हाँ, पानी डालने से थोड़ा उसका रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव कम होता है, क्योंकि पानी सतोगुण होता है। लेकिन फिर भी जो मिर्ची, वहां से अंश तो रहेगा ना, मिर्ची का अंश खत्म तो नहीं होगा उसमें जो भी डाला है। निर्गुण क्या होता है, ध्यान से सुनिए, तमोगुण को रजोगुण से खत्म करते हैं। जैसे तमोगुणी जो भोजन है, दुर्गंध युक्त, बासी, रस रहित, इस तरह के जो नशीले पदार्थ, झूठे पदार्थ जो भोजन होते हैं ना, लहसुन प्याज भी दुर्गंध युक्त होते हैं, नशीले पदार्थ, मांसाहार, इसके अलावा जो भी बासी भोजन, रस रहित भोजन, ये सब तमोगुणी भोजन में आते हैं। तो तमोगुण का लक्षण क्या है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये तमोगुण का लक्षण है। व्हाट्सएप ग्रुप में तीनों गुणों का विश्लेषण लिख दूंगा, सुंदर साथ जी, अब ध्यान से सुनिए। तो अब रजोगुण क्या है, नमक, मिर्ची, कड़वा, खट्टा, ये सब रजोगुण में आता है। तो तमोगुण को रजोगुण से मारना है। रजोगुण में क्रियाशीलता रहता है, तमोगुण में आलस्य, निद्रा, प्रमाद रहता है, विलासिता रहता है। रजोगुण में क्रियाशीलता रहता है, परिश्रम करते हैं उसमें। अब सतोगुण में क्या होता है कि सात्विक भोजन, फल सब्जी, नेचुरल जो भी सामान है वो खाना रहता है। दूध से बने हुए सामान भी खा सकते हैं, सेंधा नमक आदि चीजें, काली मिर्च, ये सब चीजें खा सकते हैं। तो अब तमोगुण को रजोगुण से मारना है, रजोगुण को सतोगुण से मारना है, लास्ट में सतोगुण जो बचेगा उसको दृष्टा भाव में स्थित होकर मारना है। निर्गुण का मतलब तीनों गुणों का मिश्रण नहीं होता है, निर्गुण का मतलब होता है क्रमशः तीनों गुणों से परे होना। लेकिन ये यहाँ पर जो प्रसंगात्मक जो बात कही जा रही है, इसमें क्या अर्थ होता है, देखिए, चीरक वस्त्र, वैरागी भेष, निर्गुण भेष पहनने का मतलब, निर्गुण भेष का मतलब है वैरागी भेष। एक प्रकार से सात्विकता को ही यहाँ पर निर्गुण कहा जा रहा है, क्योंकि दृष्टा सतोगुण में रहते हुए दृष्टा भाव में स्थित होने को निर्गुण कहते हैं। तमोगुण में रहते हुए दृष्टा भाव स्थित नहीं हो सकते। इस प्रकार हुए चलने को तैयार, छोड़ा कार व्यवहार, जो भी कार्य अधूरे थे उसको छोड़ दिया, और सात्विक वस्त्र, चिरक, फकीरी वस्त्र धारण करके, बैरागी वस्त्र धारण करके जितना सामान उठा सकते उसको लेकर के चलने के लिए तैयार हो गए। बासन वस्त्र, सरगुण, बक्स दिया, सबन, बर्तन वगैरह, वस्त्र इत्यादि जो सेवन दिया था, सुंदर सा इकट्ठा हो चुका था, सबको बांट दिया। तुम्बा, कुबड़ी, गोदड़ी, भेक पहना मोमिन। और यहाँ पर क्या किया, तुम्बा, तुम्बा किसे कहते हैं, कद्दू, कद्दू होता ना जो कुमड़ा, तो उसमें से अंदर से जो सब्जी होती, जो अंदर का जो पका हुआ हिस्सा रहता है उसको निकाल देते हैं, और बाकी हिस्से को सुखा करके एक प्रकार से जल पात्र बना लेते हैं, उसको तुम्बा बोलते हैं। कद्दू को बीच में से काट लेते हैं, और किनारे का हिस्सा, बाहर का हिस्सा तो हार्ड रहता है, कठोर रहता है, अंदर का हिस्सा जो कोमल रहता है उसको निकाल देते हैं, सुखा देते हैं, एक प्रकार से बर्तन बन गया। तंबू, सॉरी, तुम्बा, कुबड़ी, गोदड़ी, ये भेक पहना मोमी, सुंदर सा। कुबड़ी कहते हैं छड़ी को,
कुबड़ा का मतलब टेढ़ा होता है ना, इसलिए यहाँ पर जो ध्यान करते समय हाथों के नीचे छड़ी रखते हैं उसको बोलते हैं कुबड़ी। गोदड़ी, साधारण से गोदड़ी रखा, कीमती सामान रखेंगे तो रास्ते में कोई लूट लेगा। सुंदर साथ जी यहाँ पर शांति से रहना है तो फकीरी से रहना पड़ता है। ज्यादा पैसे का दिखावा करोगे तो कोई ना कोई लूटने वाला मिलेगा आपको रास्ते में। ये भेख पहना मोमिन, इस तरह से वेश धारण किया। अब कहूँ सात उदयपुर का जिन सौंपी आत्म। अब यहाँ पर जो उदयपुर का प्रसंग पूरा होता है, यहाँ आगे की कुछ चौपाइयों में सुंदर साथ के नाम आते हैं जो जागृत हुए थे, जिन्होंने प्राणनाथ जी के चरणों में अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया था। यहाँ पर आत्म शब्द से अर्थ है अपने जीवन चेतना से, जो जीव चेतना शक्ति अंदर है उससे मतलब है, या तो जीवन से मतलब है। आए दीन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म, जो सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में आ चुके थे और जिन्होंने प्राणनाथ जी के हुक्म को अर्थात ब्रह्मवाणी के आदेश को सिरोधार्य किया था, उन सबके नाम बता रहे हैं। एक तो लाधु मसानी और अमराजी नाम सबसे पहले तो लाधु मसानी ईमान लाए थे, उसके बाद अमराजी, और आया देवजी, हर सुंदर आया इस्लाम, हरि सुंदर भाई और देवजी भाई भी आए थे, और भाई मंगल जी, और आया गिरधर, गहला, मना, हिम्मत, ये आई मोहब्बत पर। धन धनी के प्रेम भरी चर्चा सुनने के कारण ये भी जो है प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए। आए केशवदास, बेनीदास, और आए शोभा भीमा, केशवदास, बेनीदास, शोभा, भीमा, और भोगी बिरजी आए, इनो भाष्या सुख जमा। इनको धाम धनी के चरणों में ब्रह्मवाणी, धाम धनी की वाणी चर्चा में सारा सुख मिल गया आत्मा का। सुख जमा, जमा यानी संपूर्ण सुख उनको भाष्य यानी कि प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ। और आए प्रेमदास जगन्नाथ, और पीछे आए लक्ष्मीदास, प्रेमदास जगन्नाथ लक्ष्मीदास, और सोनी नारायण, नारायण सोनी लिए धाम धनी की, धाम धनी के चरणों की आशा दिल में लेकर के आते सुंदर साहब जी। और हम जो आश्रम में या धर्म में किस लिए आते हैं, आत्म कल्याण की अपेक्षा लेकर के आना चाहिए, या तो धाम धनी की आशा लेकर के आना चाहिए सुंदर साहब जी। मान सम्मान, सुख सुविधा, आजकल जो आश्रम में कोई भी सुख सुविधा का केंद्र बना दी। घरों में जितनी सुविधा सुख नहीं होता, आश्रम में उतनी ज्यादा सुख सुविधा के संसाधन देते। सुंदर साथ जी अध्याय साधना का नाम है। धाम धनी की आशा लेकर के ये सुंदर साथ जी आए, और सात समस्त में एक भाई वासुदेव, सुंदर साथ में जो शिरोमणि थे वासुदेव भाई, इनकी माता सहोदरा पल्लीवास में पाया भेव। पल्लीवास नाम का एक गांव था, वहां पर उनको धामधनी का जो है ये पता चला, और वो धामधनी के चरणों में आते हैं। मोटी बाई, कुंजाबाई, कमलाबाई नाम, मोटी बाई, कुंजाबाई, कमलाबाई आदि महिला सुंदर साथ के नाम हैं। और खुशहाली के ही आई इस ठाम, ये भी सुंदर साथ में शामिल होते हैं। और आई लालबाई, और आई नागर, और भूतो भत्तु तजी माया राज खातिर। ये सुंदर साथ ने धाम धनी के पहचान होने के बाद फिर उन्होंने माया को छोड़ दिया, अर्थात मायावी सुखों का त्याग कर दिया। सुंदर साथ जी, हम सुबह से शाम तक संसार के सुखों में, संसारिक सुखों के लिए मेहनत करते रहते हैं। माया के सुख, धन संपत्ति, मकान, गाड़ी, सगे संबंधी, इसीलिए सुबह से शाम तक और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत करते रहते हैं। सुंदर साथ जी, छोड़ना तो पड़ेगा सुंदर साथ जी। तजी माया राज खातिर। लोग बोलेंगे नहीं, छोड़ने की क्या जरूरत है, कहाँ लिखा वाणी में? सुख लेने को आए हैं, वाणी में लिखा है अब तो माया देखने के लिए आए हैं, तो माया देखो जी भर के। जितना ज्यादा माया देखेंगे उतना ज्यादा दुखी हो जाएंगे। सुंदर साथ जी क्या कहा, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी, पहले तो कहा। दूसरा फिर क्या कहा, जो सुंदर साथ कहते हैं कि माया छोड़ने के लिए कहाँ लिखा, वो ध्यान से सुनिए। दो चौपाई सुनाऊंगा मैं। पहला देखिए, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। सुख को छोड़ करके जो दुख ले सकते हो तो ले लो, कह रहे। पहला चौपाई। दूसरा चौपाई देखिए, सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख माया का मूल है, जितना सुख मिलता है उतनी आशा तृष्णा इच्छा बढ़ते जाती है, चाहे बढ़ियो विस्तार। और बढ़ना चाहता, आज एक बार मूवी देखे, कल दो मूवी, कल आज एक बार पिज्जा बर्गर खाया, कल दोबारा फिर से 4 बार, और बाजार का खाने का आदत ही पड़ जाता है। लेकिन स्वास्थ्य तो खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है। भौतिक सुख जो मायावी सुख है वो बढ़ते जाते हैं। सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार,
तीन कारण साधु सुख तजिया वास्ते अपने करतार। इसलिए साधु जन सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं धाम धनी के लिए माया के सुखों को त्याग कर देती। सुंदर साथ जी बड़ा क़यामत नामा में भी चौपाई है, मारो हिर्स हवा परहेज कर साबित बंदगी मौला पर। भौतिक सुखों का उपभोग करते रहें और परम धाम का भी स्मरण चितवन ध्यान करते रहें, कभी संभव नहीं है। ध्यान करने बैठेंगे तो भौतिक सुखों का ही याद आते रहेगा। कल बड़ा मजा आया था, बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाया था, बहुत अच्छा देखा था, वही याद आता रहेगा ध्यान करते समय। केसर और भानाबाई और गंगाबाई गंगी और अहिलाडबाई लियादीन में अपने संगी। ये सुंदर साथ भी अपने साथियों सहित आते हैं। कृष्णाबाई लालबाई और सोना फूला नाम जीवी और देवबाई ए दाखिल इस्लाम, ये भी निजानंद संप्रदाय में शामिल हुए सारे सुंदर साथ जी नाम ये देख सकते हैं हम। सोहू और गंगाबाई और जग्गूबाई तारू, बच्चूबाई फूलबाई एक किया राज्य उपरारू। इस प्रकार ये सुंदर साथ जी थे। राज्य हमारा प्राणनाथ जी ने इन सबको परम धाम का सुख प्रदान किया, माया का सारा दुख दूर कर दिया। भोगन और मथुरी आई गोरी और मनु, पीठ दई दुनिया को निके जानो सुपनु। सुंदर साथी इन्होंने संसार को सपना समझ करके माया के सुखों को पीठ दे दिया। पीठ देने का मतलब है कि न संसार के तरफ देखना है न संसार के लिए काम करना है। संसारिक सुख दुख को देखना भी नहीं है, न उनसे सुख को पाने के लिए या दुख से बचने के लिए, दोनों के लिए ही कोई प्रयास नहीं करना। तितिक्षा एक शब्द आता है अध्यात्म में। तितिक्षा का अर्थ होता है जो परमात्मा के हुक्म से या कृपा से जो भी दुख प्राप्त हो, तो दुख से बचने का प्रयास मत करो। दुख से भागने का बचने का प्रयास भी एक माया में ही फंसाने वाला काम है। दुख से बचने के जितना प्रयास करते उतना ज्यादा फंसते जाते हैं। सारा जीवन भी बचने का प्रयास करते रहो तो भी नहीं बच पाते। इसलिए वाणी में कहा दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ नहीं पाए। दुख के भागे सभी फिरते हैं, साथ निभाना सीखो। दुख की प्यारी पियो, प्यारी पियो की दुख का साथ निभाओ। ये धाम धनी ने दिया दुख मोही को भला, जो देते अपनी जान। धाम धनी ने दुख दिया है, यही अच्छा है। मैं तो चाहे सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया। अब सुख लागते जहर, जो दुख में धाम धनी का प्रेम आनंद शांति प्राप्त होती है सुंदर साथ जी, उसके बाद जब सुख मिलता है ना दोबारा संसार के सुख, तो जहर के समान लगने लगते हैं। ऐसा लगता है ये सगे संबंधी धन संपत्ति सुख सुविधा ये तो धाम धनी का सुख छुड़ा दे रहे हैं मुझसे, धाम धनी से दूर कर रहे हैं, जहर के समान लगने लगते हैं। अमेखी दानी खेती और मनी बेरानी नाम, नानी बाई गोमा बाई ये पीछे आई इस्लाम। ये सब सुंदर साथ जी बाद में आए, लेकिन सब सुंदर साथ में शामिल हुए। गोमा और वीरबाई और नाथी लखी, भागबाई ताराबाई खेली ब्रजराज में से, सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। प्राणनाथ जी ने उनको पहचान कराया कि हम ही खेले ब्रजराज में और हम ही आए थे घरों बेटे, हम देखिए ही तमाशा थी, तो हम ही ब्रजराज में गोपियों के रूप में थे, धाम धनी कृष्ण के तन में थे और श्यामा जी की आत्म राधिका जी के तन में थी। हमने ही ब्रजराज में प्रेम लीला की थी। अनदु और मणिबाई, पूरबाई और गंग, भानाबाई अमृतबाई, सुख पावे राज के संग। धाम धनी की वाणी चर्चा सुन करके उनको आनंद हो जाता है। सुंदर सा धाम धनी के चरणों में जो शांति मिलता है, फिर संसार में जाने की इच्छा ही नहीं होता है। अमृत दे कर्माबाई और चीमा सहोदरी और कानबाई मना दे, मेहरराज की उतरी सब के ऊपर धाम धनी की कृपा हो गई, जो धाम धनी की वाणी इन सबको प्राप्त हुई। चीमाबाई सजनी और दीपाबाई नाम और सात समस्त सब उदयपुर के ठाम। इस प्रकार और भी बहुत सारे सुंदर साथ उदयपुर में जागृत होते हैं। या में कोई आगे कोई पीछे आए बीच इस्लाम। इस प्रकार सुंदर साथ जी सभी धामधनी के चरणों में जागृत होकर के निजानंद संप्रदाय में शामिल होते हैं, तारतम ग्रहण करते हैं। कोई आगे कोई पीछे, लेकिन सभी आए थे, उन सब के नाम है। और भी कई सुंदर साथ है, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा गया है। कोई तो समझन के पक्ष, कोई दीदार के विश्राम, कोई तो आता है ज्ञान समझने के लिए, आत्मा परमात्मा का स्वरूप धाम लीला माया क्या है, परमात्मा का स्वरूप धाम लीला कहाँ पर है, सारी जानने के लिए आता है। कोई दीदार के विश्राम, कोई दर्शन देख करके बस शांति प्राप्त हो गई। बिना ज्ञान के दर्शन भी अधूरा है सुंदर साथ जी। नहवाए चर्चे और गजे, प्रीते जिमावे पाख।
न हवाएं चर्चे और गजे पीते जिमावे पाक, स्नेह करके सेव ही पर नजर बांधी खाक। शरीर को ही प्राणनाथ समझ लिया, ऐसे भी कही थे। सेवा तो करते लेकिन शरीर को ही प्राणनाथ कहते हैं। आज भी प्राणनाथ शरीर को ही समझ लेते हैं। मूल स्वरूप को सुंदर साथ जी पकड़ना होगा। उस समय भी जो सुंदर साथ जागृत थे, परमधाम का चितवनी करते थे। आज भी बहुत सारे गुरुवाद व्यक्तिवाद में फंसे रहते हैं, लेकिन गुरु का दर्शन कर लिए कल्याण हो गया, ऐसा भी समझ लेते हैं कई लोग सोचते हैं गुरु कृपा से पार हो जाएंगे। सुंदर साथ जी करेंगे तो भरेंगे, जो करेंगे वही हमको प्राप्त होगा। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश। अब जब औरंगजेब बादशाह हमला कर देता है राणा के ऊपर, राज सिंह के ऊपर, अर्थात उदयपुर राज्य में जब हमला कर देता तब सारा देश भागने लगता। भागो भागो, जान बचाओ, कोई पहाड़ों में छिप जाओ, कोई जंगल में छिप जाओ, कोई दूसरे देश में। दूसरे देश तब जाने का दरवाजा बंद हो गया था। वहां से चल के आए रामपुर के गांव। प्राणनाथ जी सुंदर साथ के जंगल के बीच में से होकर के और बैरागी भेष धारण करके जा रहे थे, तो रास्ते में कोई वर्णन तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि सैनिक मिले भी होंगे, तो भैया तो फकीर है, इनको क्या मारना करके वो फकीर वेशभूषा देख करके जाने भी दिया होगा। आए रामपुर के गांव, रामपुरा नाम के गांव में आगे पहुंचते हैं। उसी के पास में पासीपुरा दुधलाई, पूरनदास के ठाम, उसके पास में ही दुधलाई का पूरा था, उसको दुधलाई का पूरा कहते थे। पूरनदास नाम के वहां पर मुखिया थे। तो यहाँ पर जाते हैं, वो प्रसंग अगले प्रकरण में आएगा। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए उदयपुर की भी तक, इस प्रकार ये उदयपुर की भी तक यहाँ पर पूरी होती है। सुंदर साथ जी आगे अब बताएंगे। अब कहो मंदसौर की जो भी तक हुक्म हक, आगे मंदसौर की भी तक बताते हैं, वहां पर किस प्रकार आगे जागनी लीला होती है। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे मंदसौर की भी तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल। अब मंदसौर की भी तक बताते हैं। जब उदयपुर से चले थे तो उदयपुर से मंदसौर पहुंचने के बीच में भी थोड़ा सा वितक होता है रामपुरा के गांव में, वो भी आएगा। और यहाँ पर रास्ते में क्या हुआ सब बताते हैं। जब नौरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुल्क चल विचल। औरंगजेब बादशाह राणा के ऊपर उदयपुर राज्य में हमला कर देता है। सारा मुल्क, पूरा उदयपुर देश भागने लगता है, इधर से उधर, उधर से उधर, सब भागने लगते। सुंदर साथ जी सोचिए जरा, औरंगजेब बदल गया कहते हैं। सुंदर साथ जी विचार करने की बात है, क्या बदल गया। संवत 17 से ही 36 लगा 37, जब विक्रम संवत 1736 पूरा हो गया था और 1737 शुरू हुआ था। जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब 1737 में मंदसौर पहुंचे थे प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ। इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप। इस समय बहुत ही अद्भुत, अनुपम, बहुत ही सुंदर वेश धारण किया था प्राणनाथ जी को। फकीरी वेशभूषा में देख करके बड़ा आनंद हो रहा था। जो सुंदर साथ जी इससे पहले साधारण वेशभूषा में दिखते थे, अब यहाँ पर वैरागी वेशभूषा में प्राणनाथ जी का स्वरूप। देखिए, दिल से जो प्रेम होता है ना सुंदर साथ जी, तो किसी भी रूप में अच्छे ही लगते हैं। छत्रसाल जी ने परमधाम का भी भाव लेकर के अपना जो राजसी वस्त्र पहनाया तो भी उनको आनंद आ रहा था। लेकिन यहाँ पर देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। यहाँ पर सुंदर देखने वाली दृष्टि निर्भर करती है। दृष्टि अच्छी है, सब अच्छे लगेंगे। आपका बच्चा कैसा भी कपड़ा पहने, कैसा भी चेहरा हो, आपको अच्छा ही लगता है। आपके प्रियजन, सगे संबंधी आपको अच्छे ही लगते हैं, चेहरा कैसा भी हो। लेकिन अनजान व्यक्ति दिखेगा तो देखेगा चेहरा इसका, स्वभाव कैसा है, चेहरा कैसा है। अपना जो सगे संबंधी ब्लड रिलेशन होता है ना, तो चेहरा कैसा हो, स्वभाव कैसा हो, तो भी अच्छा ही लगता है। सुंदर साध्य प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। शोभा छब स्वरूप की वारों कोटक रूप, रामधनी कैसी सुंदर छवि, और ऐसे स्वरूप के सामने तो माया के कितने भी करोड़ों सुंदर रूप फेल हैं, उनको कुर्बान कर दें। गोटा शोभे सिर पर, ऊपर कनढप्पी, और गोटा सिर पर कनढप्पी पहने हुए। कोटा क्या सुंदर शादी की, जो यहाँ पर गुजरात में और एमपी में भी देखे होंगे, ऐसा चौड़ा सा पट्टा होता है गर्म कपड़े का, बस वो कान को यहाँ पर चारों तरफ कान को और माथे को बस इतना
कवर करता, वो सिर के ऊपर नहीं रहता है। सिर के ऊपर होता है कान ढप्पी, और पहने थे टोपी। जो गर्म कपड़े का जो टोपी पहनते हैं ना, जैसे अपन ठंडी में सुंदर साथ जी टोपी पहने रहते हैं, गर्म कपड़े का टोपी। सुंदर साथ जी देखेंगे, दो ही पूरा तो लोई धागे भरी, दो लोई कहते हैं शॉल को, गर्म कपड़ा जो शॉल होता है उसको कहते हैं लोही। धागे भरी, गर्म ऊन से बना हुआ है ये, गर्म ऊन से बना हुआ है ये, दो ही पुरत, दो परत है इसके, लेयर, दो परत है ना, दो लेयर। गर्म कपड़ा जो है शॉल है, दो परत वाला है। इस तरह से ये सभी देखो फकीरी जैसा वैरागी लोगों के पहनने के साधन है। कंडप्पी, गोटा, टोपी और ये जो शॉल है। अति सुंदर तिलक बनियो, दो रेखा बीच बिंद, अति सुंदर जो है तिलक। दो रेखा, यहां से दो रेखा है माथे पर, और उसके बीच में बिंदी बना हुआ है। सुंदर साथ जी देखने वाली दृष्टि देखिए, प्रेम भरी दृष्टि से सुंदर साथ देख रहे हैं। गोपी चंदन सफेद का, सफेद रंग का गोपी चंदन है, क्योंकि लाल रंग का भी चंदन होता है, लेकिन यहाँ पर सफेद रंग का गोपी चंदन। गोपी चंदन क्या होता है सुंदर साहब जी? जो सफेद मिट्टी होती है ना, उसको छान करके, अर्थात इसमें भाव क्या रहता है कि जैसे ब्रजमंडल में, गोकुल में, वहां की जो धरती, वहां की मिट्टी को भी पवित्र मान करके उसको माथे पे लगाने की बात करते हैं, इसलिए इसको गोपी चंदन कह देते हैं। अर्थात गोपियों की चरण धूलि को चंदन के रूप में लगाने की बात कही जाती है। तो सफेद रंग का चंदन होता है। और एक वास्तव में आप तो जो पाउडर मिलते हैं सब तो डुप्लीकेट होते हैं, ओरिजिनल चंदन जो होता है वो भी सफेद रंग का ही होता है। उसको घिसते हैं लकड़ी को। तो मुख शोभित मानो चंद्र, प्राणनाथ जी का मुखारविंद चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। शांति प्रदान करने वाला चंद्रमा का उदाहरण क्यों देते हैं कि चंद्रमा में शीतलता होती है, इसलिए कि मुखारविंद चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। ये श्रवणी शोभे कानों में ने, दो कानों में श्रवणी, दोनों कानों में श्रवणी, श्रवण कान को श्रवण बोलते हैं, श्रवण में पहनने वाले आभूषण को श्रवणी कह देते हैं। उसमें क्या है? दो बाले कंचन के, दोनों कानों में कंचन के दो बाले। अति राजत छवि प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। इस प्रकार फकीरी से प्यार। सुंदर साथ जी ऐसे फकीरी, प्राणनाथ जी कितने सुंदर फकीरी रूप में देखने के बाद फकीरी भी प्यारी लगने लग गई। इतना प्यारा स्वरूप है फकीरी में। सुंदर साथ जी जो प्यारा होता है ना, उसको अलग अलग रूपों में देखने से बहुत आनंद होता। कभी किसी रूप में देखे तो वो अरे इसमें भी अच्छे लग रहे, फिर दूसरा वस्त्र पहने उसमें भी अच्छे लग रहे। ठीक है कि देखने वाले के दृष्टि, प्राणनाथ जी को जो सुंदर साथ जी ने जब फकीरी भेष में देखा इस बार, तो उनको बहुत ही आनंद आया। सुंदर साथ जी जैसा फकीरी भेष भी बहुत अच्छा लगने लग गया। लेकिन इसको कोई कर्म कांड नहीं बनाना चाहिए सुंदर साथ जी, ये कंपलसरी है कि नहीं है। हम देखेंगे आगे और भी कई प्रकार का। छत्र साथ जी ने राजसी वस्त्र पहनाया भी, राज्य परिवार का जो भी वस्त्र पहना, ये पहनने से भी मना नहीं है, लेकिन ये कोई कंपलसरी वाणी में नहीं कहा गया है, बल्कि वाणी में तो कहा दिया, सो माला वाव गलोय में, द्वादश करो 10 बेर, जो लो प्रेम ना उपजे पियो सो तोलो मन ना छोड़े। फिर तो इसमें सुंदर साथ जी कोई पहनता है तो भी कोई मना नहीं है, लेकिन कोई ऐसा समझे कि माला पहन करके मैं सबके सामने भक्त के रूप में दिखूं, भक्त राज कहलाऊं, सब लोग कहें मुझे, या बहुत बड़े महात्मा कहें माला देख करके, बहुत बड़ा साधक के रूप में मुझे जाने, ये दिखावे की भावना जो पैदा होगी तो नुकसान होगा पहला चीज। और कोई सोचे कि मैं माला पहनूंगा तो राज्य प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए ये तो एक वेशभूषा धारण किया, फकीरी भेष, क्योंकि अब ऐसे स्थिति से गुजर रहे थे, यहाँ से निकलना था सुरक्षित रूप से। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4, गले में तुलसी की कंठी पहने थे और उसके नीचे 4 बड़ी माला भी पहने थे। अति शोभित अंग मेखली। और सुंदर साथ जी मेखली कहते हैं जो बड़ा कुर्ता होता है, जो ऊपर से लेकर के घुटने से थोड़ा नीचे तक लटकता है, वो तो वो मेखली जो है, उसको कुर्ता जो है पहनते हैं। लोई धागे भरी शुमार, लोही यहाँ पर शॉल जो कि ऊनी धागे से परिपूर्ण है, इस तरह से वस्त्र पहना था उन्होंने। और कुर्ता जो है घुटने तक आने वाला कुर्ता, और गोदड़ी ओढ़न की हाथ होलई बनाए,
ओढ़ने के लिए गोदड़ी जो हाथों से बना हुआ, सुंदर साज जी ने बड़े प्यार से जो गोदड़ी बनाया था वो जो है ओढ़ने के लिए साथ में रखे रहते हैं, क्योंकि ज्यादा कीमती सामान रखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। शैली सुमरनी मुत्का अंग शोभित है ताए, और सुंदर शैली जो है कंधे में लटकाने वाले जो रेशमी गमछे होते हैं, सुमरनी हाथों में जो छोटी माला होती, गले में पहनने वाली बड़ी माला अलग है, हाथों में छोटी माला सुमरन करने के लिए राज श्यामा करते हैं ना, युगल किशोर को जाप कहा गया है। चाहे माला से करो चाहे बिना माला से करो, लेकिन सुंदर सा जी खाली समय में, ऐसा नहीं चितवनी का सब्स्टिट्यूट नहीं कह रहे हैं इसको, जप करना चितवनी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, चितवनी में सहायता के रूप में इसको किया जाता है। और इसके अलावा जब कार्य करते समय, चलते फिरते, ऐसा समय जिस समय चितवनी आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे समय में भी जप करते रहना तो उचित है ना। 24 घंटा ध्यान तो नहीं कर सकते, 12 घंटा भी ध्यान नहीं कर सकते, तो सुबह में 1-2 घंटा ध्यान किए, उसके बाद फिर जब भी ऐसे काम करते करते दूसरा करते समय राज श्यामा करते रहे। सुंदर सा जो भी विरोध किया है वाणी में, जप का तप का आदि जो भी कर्म कांड का विरोध किया है, बिना ज्ञान के कर्म कांड का विरोध किया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जप भी सहायक है, तप भी सहायक है, भजन भी सहायक है। मैंने बताया था नवधा भक्ति भी, हम भले कह देते कि नवधा से न्यारा है, लेकिन नवधा भक्ति के रूप हम करते हैं। पहला है श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम विष्णु स्मरणम पाद सेनम दास्यम सख्यम वंदनम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, श्रवण भक्ति मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? चर्चा सुनना ही श्रवण भक्ति है। हाँ, वो परीक्षित ने भागवत का श्रवण किया था, हम ब्रह्मवाणी का श्रवण कर रहे हैं। कीर्तनम, वो विष्णु भगवान का, कृष्ण राम का भजन करते हैं, हम यह जी का भजन करते हैं। अर्चनम यानी सेवा पूजा, चंदन पुष्प करना। विष्णु स्मरणम, वो विष्णु का स्मरण करते हैं, हम राज्य का स्मरण करना हमको। इस तरह सुंदर सर जी नवधा भक्ति में भी 2-3 चीजों को छोड़ करके देखेंगे, आत्मनिवेदन ध्यान को कहा गया है। आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम ध्यान को ही कहा गया। तो ध्यान नवधा से परे नहीं है, लेकिन जो नवधा से परे क्या कहा था, जो गोपियों ने प्रेम लक्षणा भक्ति किया था परम ब्रज रास लीला में, उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं किया गोपियों ने, न भजन किया, न कभी कथा सुना, न भक्ति किया, न तपस्या किया, वो अलग लीला थी। यहाँ पर अब ध्यान भी करना पड़ता है, यहाँ ज्ञान भी करना पड़ता है, ये ज्ञान की लीला है, जागनी लीला। इसमें आपको स्मरण करना पड़ता है श्रवण कीर्तन वाणी मंथन स्वाध्याय और परमधाम का ध्यान। जो नौवा नवधा भक्ति से नौवा हिस्सा जो है आत्मनिवेदनम, ध्यान को ही कहा गया। सुंदर ऊपर नी धोती अंगोछा पहरी और बांधे कमर, और ये मुतक्का रह गया। मुतक्का जो छड़ी जो है, वो छोटी सी छड़ी रखे रहते हैं, एक तो रास्ते में कोई छोटे मोटे जीव जंतु से भी बचने के काम आता है, और दूसरा ध्यान करते समय हाथ के नीचे सहारा भी देते हैं उसको। ऊपर नी धोती अंगूछा, और धोती कैसा पहना है, आधा धोती कमर में घुमा देते हैं, और अंगूछा जो है उसको कंधे पर लटका देते हैं। धोती कैसा रहता है, आधा धोती कमर में लपेटते हैं और आधा धोती को ऊपर पहन लेते हैं, उसी धोती को ऊपर घुमा करके जैसे साड़ी के जैसा ऊपर से ले आते हैं। तो अलग अलग प्रकार का वेशभूषा है इसमें। और अंगोछा कहते हैं उसको सुंदर जी, कमर में जो बांधने का गमछा जैसा होता है ना, गमछा, अंगोछा एक प्रकार समझो कि छोटा तौलिया होता है जैसा होता है, उसको गमछा जैसा है, उसको कई पर्पस से जाता है, इसको पोछने के भी काम आता है और उसको तन ढकने के भी काम आ जाता है। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, इस प्रकार ये सुंदर शोभा प्राणनाथ जी की फकीरी भेष में देखते हैं। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, तुम्बा मैंने बताया था कद्दू का बर्तन, कद्दू जो होता है ना कुमड़ा, उसको बीच में से काट देते हैं, उसमें जो कोमल हिस्सा जो रहता है निकाल के को खा लेते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन जो बाहरी हिस्सा रहता है उसको धूप में सुखा देंगे तो बर्तन बन गया। तो एक बर्तन होता है पानी पीने के लिए रखे रहते हैं, और एक बर्तन देह क्रिया के लिए रखे रहते हैं। जो कमर में बांधा है वो देह क्रिया के लिए, नित्य क्रिया के लिए है, और हाथ में रखा हुआ पीने के लिए। साज सबे झोली में राखत कांध ऊपर, और जो भी अन्य सामग्री एक झोली में करके वो झोली को कंधे पर लटका लेते हैं। पहनी पाँव में पन ही चलत चटक चटकनी चाल, और पनही कहते हैं खड़ाऊ, पनही यानी खड़ाऊ पहने हुए चरणों में खड़ाऊ, लकड़ी का जो चप्पल होता है ना खड़ाऊ बोलते हैं उसको,
और उसको पहन करके लटकनी चटकनी चाल जो है प्राणनाथ जी की जो चाल गति भी सुंदर साथ को आकर्षित करी है। देखो प्राणनाथ जी चलते हैं कितने सुंदर लगते हैं। संग केतिक मोमिन चलत खुद कुशाल, और साथ में बहुत सारे सुंदर साथ भी हैं, वो भी आनंद आनंद होकर के धामधनी के आनंद में प्रेम में मग्न होकर साथ में चल रहे हैं। सबों ने भेक पहनिया देख अपने साहेब, और सब सुंदर साथ ने भी जैसा स्वरूप और जैसी वेशभूषा प्राणनाथ जी ने पहनी थी वैसी ही वेशभूषा सुंदर साथ ने भी पहन लिया था। चाह खेल देखन की हुई बड़ी बड़ी खुशहाली तब। इस प्रकार सुंदर साथ जी परम धाम में जो माया का खेल देखने की इच्छा किया था, अब यहाँ पर माया में जब डूबे थे तब तक तो दुखी हो रहे थे, अब प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के बहुत खुशहाली हो रही है। बहुत अच्छा खेल दिखाया धाम धनिया आपने। प्राणनाथ जी सुंदर सा जी जागृत होने पर जो सुख है संसार में वो परम धाम में भी नहीं है। सुंदर साथ जी सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोवन को, खोल देखो हादी की वाणी ले दिल में। जब जागृत होगे नामधनी की वाणी मंथन करोगे, परम धाम का चिंतन स्मरण ध्यान करोगे, सुंदर साथ की सेवा करोगे, संयमित और तपस्या में जीवन बिताओगे, तब जो सुख मिलेगा वो भौतिक सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। पहले बोलेंगे मौज मस्ती करने के लिए तो जीवन मिला है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला जीवन। सुंदर साथ जी ये शरीर एक साधन है, इसकी रक्षा करो, इसको अच्छा अच्छा खिलाओ। लेकिन सुंदर साथ जी मौज मस्ती करने की जो बात है वो कभी भी संभव नहीं है। मौज मस्ती के चक्कर में शरीर को तो खराब कर देते, भोग में रोग हो जाता है, भोग है वहां रोग हो जाता है। ये जीवन जो है तपस्या करने के लिए अर्थात पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, कुछ उपलब्धि अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। श्री बाई जी भेक बनाइया शोभित है निर्गुण। श्री बाईजी राज जी इस प्रकार फकीरी भेष धारण करती हैं, और जो भी महिला सुंदर साथ सब ने फकीरी बैरागी भेष धारण के, सबने सफेद रंग की साड़ी पहना। साज फकीरी राकत जंग जाल से करे मोमिन, और सब साथ में जो भी सामग्री है सुख सुविधा युक्त सामग्री नहीं है, आवश्यकता के समान सब ऐसे हैं जो एक फकीर वैरागी लोग जैसा सामान रखते हैं वैसा ही सामान रखा हुआ है, रास्ते में जो भी जरूरत पड़ता है उसके लिए। इस प्रकार दज्जाल से करे मोमिन संसारिक इच्छाओं कामनाओं आशा तृष्णा से सुंदर साथ संघर्ष कर रहे हैं। राह बीच रामपुर, अब मंदसौर जाते समय रास्ते में एक गांव था रामपुरा, तहा निकट चारण का गांव, वहां पर निकट ही चारण कहते हैं भाट, यानी कि जो राजाओं को या धनाढ़ लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ गायन करते हैं, उनको जो सुंदर या तो जो किसी की चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं, असिस्टेंट बन जाते हैं ना, इस तरह के लोगों को चारण कहते हैं। तो वहां नजदीक ही उन्होंने क्या किया, सोचते हैं यहीं ठहर जाते हैं, यहीं पर कुछ समय बिताते हैं, ऐसा विचार करके तहां उठाई हवेली, लगे ईंटें पारने के काम, वहां पर हवेली बनाने का कार्य शुरू कर देते हैं। अब हवेली बनाने के लिए सबसे पहले ईंटें बनाना शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी पुराना जमाना था, लेकिन आज भी हम देखते हैं जो गांव के सुंदर साथ होते हैं, भारत में भी और नेपाल में भी जो ग्रामीण सुंदर साथ होते हैं, उनके लिए मकान बनाना कोई बहुत मेहनत का काम नहीं होता है। या तो बांस के लकड़ी का मकान तैयार कर देंगे 10 दिन में, या तो मिट्टी का तैयार कर देंगे। मिट्टी को ला करके उसको पानी में गीला करके गारा बनाते हैं, फिर गारा से सीधे भी जो पत्थरों को जोड़ने के लिए भी मिट्टी का गारा प्रयोग करते थे। पहले सीमेंट का जमाना तो नहीं था, चूना का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो मिट्टी का ईंट भी बनाते थे, जिससे आज भी मिट्टी के ही ईंट बनते हैं, लेकिन आज जो है ईंट को पकाया भी जाता है। उस समय मिट्टी को सुखा करके उसको ईंट के रूप में बनाया जाता था। ईंटें पारने का काम सुंदर साथ ने शुरू कर दिया, हवेली बनाना का कार्य शुरू कर दिया। कहां पर? रामपुरा में। बनाए ठाड़ी हवेली करी, स्वरूप रहे तीन में हवेली बना के तैयार कर दिया। उसमें जो भी प्राणनाथ जी बाईजूराज जी आदि स्वरूप उसमें ठहरते हैं। पूरनमल चारण वह गांव था उनसे, और जो चारण का गांव था वह पूरनमल चारण वहां के मुखिया थे, पूरनमल मुखिया का नाम था। रही उनकी माता खिजमत में करे उपली पहचान, पूरनचल की पूरनमल चारण जो है उनकी माता जी उपली पहचान से कि साधु संत आए हैं, फकीरी भेष देखते हैं ना सुंदर साथ जी। आज भी सम्मान तो रहता है,
बहुत से लोग अपमानित भी करते हैं, बहुत सारे लोगों की दृष्टि में फकीरी भेष का कोई महत्व नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और 350 साल पहले तो ज्यादातर लोग ऐसे थे कि फकीरी भेष का, वैरागियों का सम्मान करते थे। प्राणनाथ जी सुंदर साथ को ऐसे फकीरी भेष में देख करके उन्होंने सेवा, अच्छी तरह से सेवा किया। पूरनमल की माता ने इनके स्वरूप देख के, उपला था ईमान, उनके स्वरूप वेशभूषा देख करके एक साधु संत मेरे यहाँ पर आए हैं, ऐसी भावना थी, सेवा किया उन्होंने। बोले थोड़ा पुण्य लाभ ले लूं जीवन में, कहीं दूर जाने तो नहीं पड़ रहा है। साधु खुद मेरे घर में आ गए, किसी तीर्थ में जाकर के तपस्या या दान करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। जब साधु घर पर आ गए तो समझो कि आपके घर में ही तीर्थ आ गया। कबीर जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। सुंदर साधी साधु की सेवा का अवसर घर रहते प्राप्त हो गया है, ठीक है, यथासंभव सेवा कर देना चाहिए। भले ज्ञान ना हो तो भी वो उनको कुछ अनाज दे सकते हैं, कुछ वस्त्र दे सकते हैं, आवश्यकता की कुछ सामग्री दे सकते हैं। सुंदर साथ जी साधु बैरागी महात्मा जो है उनका एक अलग महत्व है। कबीर जी ने कहा, राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन को दुख दूना। राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, लेकिन साधु महात्माओं का तो दुख डबल है ना। जो पैसे हैं तो पैसे से अपना दुख कम कर लेते दुनिया वाले, लेकिन साधु महात्मा तो अपना दुख कम भी नहीं कर पाते, तो दूना दुख है। सुंदर साथ जी ये प्रचारक का जीवन, महात्मा का जीवन, ये इतना इजी नहीं है। ये तो आज सारे प्रचारक नहीं बन जाते, सारे महात्मा बन जाते हैं। देखिए स्टेशन से इधर से उधर भटकते रहते हैं, सत्य मार्ग, सही मार्ग नहीं मिल पाया उन महात्माओं को। ये तो वो महात्मा कभी अपना सत्य की पहचान हो सकती थी, उन लोग अच्छा कार्य कर सकते थे जीवन में, लेकिन तपस्या तो उनके जीवन में है ना, कम से कम ज्ञान नहीं, क्या करे। तब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरीशाल। अब यहाँ पर क्या हुआ, राणा राज सिंह का भाई था बेरीशाल। वैसे जब राणा राज सिंह को तो पंडित और दूसरे लोग भड़का ही रहे थे कि उनको लूट लो, बैरागियों को भड़का तो रहे ही थे, लेकिन राणा राज सिंह ने कुछ भी आदेश नहीं दिया। तो उसके भाई बेरीशाल, उसके मन दज्जाल आ गया, कहता है तुम्हारा भाई अर्थात राणा ने लूटने नहीं दिया तो क्या हो गया, चलो पीछे पीछे जाकर के उनको लूट लिया जाए। तो बेरीशाल अपने कुछ बदमाश लोगों के साथ में पीछे पीछे निकल पड़ता है। प्राणनाथ जी जैसे जैसे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे बेरीशाल उनके साथी भी निकल करके लूटने के इरादे से आगे पीछे पीछे आते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हुए रामपुरा पहुंच जाते हैं। तब जब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरीशाल, और भाई राजा का था, हुआ दज्जाल का, और राणा राज सिंह का भाई था, बुरी आदत थी उसकी, मदिरा पान व्यभिचार जुआ आदि सारी बुरी आदतें थी। अब गुंडे बदमाश लोग की बुद्धि में थोड़ी को समझ में आता है कि साधु महात्मा को लूटना नहीं लूटना है। बहुत सारे चोर पापी ऐसे भी होते हैं कि महात्माओं का बड़ा इज्जत भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे उल्टे भी होते हैं। बुरी नजर करी सांत पर लूट ले बैरागी ने, उसने बुरी नजर किया कि मैं फकीरन को लूट लूं, इन महात्माओं को, बैरागियों को लूट लूं मैं। तो लूटने के लिए वो उस गांव में आया रामपुरा में। तो उन्होंने कहा कि आसपास लोग, ये जो चारण जाति के लोग हैं, सुंदर साथ दो चार तो थे नहीं, हाँ 500 सुंदर साथ थे कम से कम। तो भाई सपोर्ट के लिए कहीं गांव वाले ना आ जाए, ऐसा प्लान करके उन लोगों ने क्या किया, तब चारण के घरों के फरियाद करी मोमिन, पूरनमल चारण के घर जाते हैं, क्योंकि मुखिया था वो, उससे निवेदन करते हैं सुंदर साथ के विषय में कि हम उन बैरागियों को लूटना चाहते हैं, लूटने के लिए आए हैं, कृपया करके आप लोग से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, आप लोग बीच में मत आइएगा, अपने गांव वालों को सबको बोल दो कि हम लूटने जा रहे हैं, कोई भी बीच में नहीं आना। तब चारण की माता ने बांधी चोर कमर, उस समय उनकी माता जी घर पे थी, चारण जी की माता, पूरनमल चारण की माता जी कहती कि इतनी हिम्मत तुम्हारी, हमारे होते हुए हमारे घर पर, हमारे गांव में आए हुए बैरागियों को तुम लूटने की बात कर रहे हो, हमारे सामने लूटने की बात कर रहे हो। बांधी चोर कमर, जोर कमर, उनके साथ लड़ने के लिए
कमर कस करके खड़ी हो जाती है। एक बुढ़िया औरत, सुंदर साथ जी सोचते हैं कि बुढ़िया औरत क्या कर लेगी, देख ली क्या कर सकती है। इन बैरागियों स्वामी देखे मारुति ने खर खर यानी गधा, गधे के समान पिटाई करूंगी तुम्हारी मैं, मुझे मत समझो कि बुढ़िया हूं। ऐसे साधु संतों को लूटने का भी विचार किया तो गधे के समान तुम लोग को मारूंगी। सोचिए कहां गुंडे बदमाश और कहां एक बुढ़िया औरत। या तो मैं मरो तीन पर हत्या दो इन, या तो मैं मर जाऊंगी और अपने हत्या का पाप तुम्हारे सिर पे दूंगी, लेकिन मेरे जीते जी तुम कभी भी लूट नहीं सकते उन बैरागियों को। मेरे घर पर आए, इनसे बुरा क्यों देखिए, मेरे घर आए साधुजन, मेरे घर पर अर्थात मेरे गांव में ऐसे साधु महात्मा के ठहरे हैं। हालांकि गांव के बाहर ही उनका हवेली बनाया था, इसलिए गांव में ही माना जा रहा है। कह रहे कि ऐसे मेरे गांव में मेरे घर पर आए साधुजनों के ऊपर बुरा देख रहे हो, मैं जीते जी कभी भी लूटने नहीं दूंगी। तब श्याम मोहल्ले पीछे फिरे, एक बुढ़िया के सामने हार मानकर और शर्मिंदा होकर के वापस जाना पड़ गया उन लोगों को। सोचिए वो तो से मेरी साल, इतने बड़े बड़े गुंडे बदमाश एक बुढ़िया के सामने हार मान करके और शर्मिंदा होकर के काला मुंह लेकर के, श्याम मोहन ने काला मुंह लेकर के जाना पड़ा, यहां से बेइज्जत होकर जाना पड़ा। चला ना कछुए तीन का बुरा हवा हवाल, इस प्रकार कुछ भी नहीं चला, उनका बुरा हालत हो गया। वो हवेली छोड़ के आए मंदसौर, तो प्राणनाथ जी विचार करते हैं और सब सुंदर साथ मिल करके रामपुरा वो हवेली बना दिया था सुंदर साथ जी, फिर भी ऐसी घटना के कारण छोड़ करके अब मंदसौर आते हैं। तहां आए के बेटे हरि प्रसाद घरोठौर, वहां पर हरि प्रसाद नाम के एक सज्जन थे, उनके घर पे ठहरते हैं। सब सुंदर साथ इस प्रकार मंदसौर पहुंच जाते हैं। तहां 5 शाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए। अब वो जो उदयपुर को चारों तरफ से सेना ने घेरा था ना, औरंगजेब की सेना ने घेरा था, कैसे घेरते हैं, जगह जगह टेंट डाला हुआ था, डेरा डाला हुआ था, जगह जगह उनके टेंट लगे हुए थे, तंबू लगे हुए थे। मंदसौर के भी आसपास उनके सैनिक थे कि उदयपुर से भाग करके मंदसौर न आ जाए, चारों तरफ से घेर लिया था। तो वहां पर सैनिक थे औरंगजेब के, बहुत सारे मुसलमान सैनिक थे। गावत सनंदे तहां बैठ के, अब हरि प्रसाद जी के घर पे वहां पर बैठ करके सनंद की वाणी का गायन और चर्चा करने लगे। कोई कोई सुनने को आए, कोई कोई सैनिक, वो उनका भी एक तो इंसान है, आखिर युद्ध मर्जी से थोड़ी करते हैं, राजा का जैसा आदेश आता करना पड़ता है, लेकिन मन में भावना तो रहती है, आखिर कुछ सत्संग मिले, कुछ आत्मा का सुख मिले। कोई कुछ सुनने को आए, सैनिक भी सुनने के लिए आने लगे। ये तो सुनने को आवत पठान दौलत खान पठान, चर्चा सुनने के लिए आते हैं। सुन सनंदे घायल भैया भला ले आया मन, सनंद की वाणी सुन करके जो सुंदर साथ गायन कर रहे थे, विनायक मोहम्मद और इमाम मेहदी के आने की सनंद, दज्जाल का सनंद, इस प्रकार से सुन करके विश्वास हो जाता है। आज तक ऐसी बात हमको हमारे भी किसी काजी मौलवी ने नहीं सुनाई। ऐसे ज्ञान की बातें जिसको सुन करके मन में शांति हो, ऐसी बातें सुनते रहे, जिसको ना समझ में आया ना मन में शांति मिली, बस करते जाओ, मजदूरी करते जाओ, वैसा हालत है। मजदूरी करते जाओ, 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, वैसा हालत। बिना ज्ञान के भक्ति एक मजदूरी के समान है सुंदर साथ। बस रोजा नमाज हज का दिखावे का करते जाओ, बिना ज्ञान समझे करते जाओ, जन्नत में, वहां पर जन्नत में उन लोगों को सुख प्राप्त होगा। जो बातें ना अपने स्वरूप की पहचान है, ना खुदा की स्वरूप की पहचान है, ना मोहम्मद स्वरूप की पहचान है, तो प्रेम और आनंद कहां से, रस कैसे प्रभावित होगा। शुष्क भोजन शुष्क हृदय, ऐसा हालत। और शेर खान कोहटी सुनी सनंदे कान, शेर खान कोहटी नाम के एक मुस्लिम भाई थे, उन्होंने भी सनंद की वाणी सुना। संग कहते पठान तभी लिया यमन, और भी कई पठान थे सिपाहियों में, वो पठान भाई लोग भी प्राणनाथ जी के चरणों पर विश्वास लाते हैं कि हाँ, आपने जो बात कहा प्राणनाथ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब प्राणनाथ जी मैं कह रहा हूं सुंदर साथ जी, लेकिन उन लोग क्या कहते होंगे, उन लोग अपनी भाषा में अपने शब्दों के हिसाब से कहते होंगे, यही आखिरी जमाने के खावंद एक खुदा के रसूल हैं, इमाम मेहदी हैं। बिना एक मोहम्मद की सनंद पढ़ी जब, और जब प्राणनाथ जी और सुंदर साथ ने बिना एक मोहम्मद की सनंद सुनाई, दौलत खान पठान को जोश आया, तब दौलत खान पठान धाम धनी के जोश में डूब गए। सुंदर साथ जी वाणी अवतरित कैसे हुई, जोश आवेश से।
तो वाणी सुनते समय भी जोश आवेश आएगा कि नहीं आएगा? ये वाणी तो सोई समझे जो पहुंचिया होए इन मजल। सुंदर साथ जी वही विरह तड़प से जब पढ़ेंगे तो वही जोश, हिंदी में आवेश कहते हैं, आवेश की शक्ति, वही जोश की शक्ति आ जाती है। सुनते समय पढ़ते समय भी बिल्कुल जो इंद्रावती जी को वाणी अवतरण के समय में जैसा अनुभव हुआ, जैसा आनंद प्राप्त हुआ था, वैसा ही पढ़ते समय भी सुंदर साथ जी आपको आनंद प्राप्त होता, सेम टू सेम। बिना एक मोहम्मद है और ना काढ़े बोल, जब पढ़ते हैं बिना एक मोहम्मद, मोहम्मद के सिवा और कोई नहीं है, सब मोहम्मद ही है। अव्वल भी मोहम्मद, बीच में मोहम्मद, आखिर में भी मोहम्मद। मोहम्मद ही सिफायत कर रहे हैं हकी सूरत के रूप में। मोहम्मद ही सबको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। मोहम्मद ही स्वयं खुदा के स्वरूप हैं। मोहम्मद ही मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद और ना काढ़े बोलो, और कोई शब्द उसके मुख से निकलता ही नहीं है, उसी में हो जाते हैं। फिर यही कहे यही कारत मुख खोल, बार बार वही मुख से दोहराते हैं। इस प्रकार सुंदर शाह जी कई मुस्लिम भाइयों की जागनी होती है यहाँ पर। अब ये दुखद घटना बीच में समाचार आता है, कृपा रामित आइया यहाँ पातीले पुकार, उदयपुर से कृपा राम नाम के सुंदर साथ आते हैं और पाती लेकर के कौन सी पाती? उदयपुर के सुंदर साथ की सूचना लेकर के आते हैं कि उदयपुर का सुंदर साथ, क्या हालत है उनकी, जरा किस कदर दुखी हो गए हैं, औरंगजेब के हमले से क्या स्थिति हो गई उनकी बताते हैं। उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करन हार। सुंदर साथ अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में कोई छिपका है, कोई जंगल में छिपा है और रो रो करके विलाप कर रहे हैं। इतना दुखी हो गए, किसी के सगे संबंधी मर गए हैं, किसी के धन संपत्ति लूट लिया गया है, कई लोग बीमार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। सुंदर शाह जी ऐसी स्थिति राज्य न करे किसी के जीवन में आए। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय में बहुत सारी स्थिति कुछ कुछ ऐसी आई थी सुंदर शाह जी। ये बहुत ही ज्यादा दुख की स्थिति थी सुंदर शाह जी। ऐसा दुख हमने अभी तक नहीं देखा होगा। इस जमाने के लोग भौतिकवाद के सुख ज्यादा देखा है लोगों ने, इसलिए बिगड़ गए। दुख देखते हैं जीवन में तो उनको विचार होता है कि आखिर सत्य क्या है। विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, इनका विलाप सुन करके इंद्रावती की आत्म दिल से दुखी हो जाती है। कहने की आखिर मेरे सुंदर साथ, जब दुख मेरी रूहन को तो सुख कैसा मोह है, हम तुम्हें एक वतन की अपनी रूह नहीं दो। सुंदर साथ जी, हम भी आज बैठे हैं, कहीं भी कोई सुंदर साथ दुखी होता है तो हमको भी दुख होता है कि सुंदर साथ दुखी हो गए। नेपाल में, इंडिया में, यूएसए में, कहीं पर भी कोई कोरोना से पीड़ित हैं, कोई बीमार हैं, कोई सीरियस हैं, कोई सुंदर साथ का धाम गमन हो गया है, निश्चित रूप से दुख होता है सुंदर साथ जी। यथासंभव एक दूसरे की सहायता भी करना चाहिए। बस दिल के दुखी होने से भी काम नहीं चलता है, आवश्यकता अनुसार एक दूसरे की सहायता भी करना चाहिए। महामती इंद्रावती की आत्म, उनके हृदय में बहुत ज्यादा दुख होती है, बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। मोहम्मद का अर्थ मैंने समझाया था सुंदर साथ जी। मोहम्मद यानी मोहम्मद, महामती। इंद्रावती की बात है। मोहम्मद यानी राज्य को भी नहीं कहते, अकेली इंद्रावती को भी नहीं कहते। मोहम्मद है राज्य के आवेश से युक्त आत्मा का नाम। आत्मा को कहते हैं इंद्रावती की आत्मा हो, चाहे श्यामा जी की आत्मा हो अरब में, तो राज्य के आवेश से युक्त आत्मा को कहते हैं मोहम्मद। अर्थात यहां पर इंद्रावती की आत्म ने मुंह दरगाह बीच करके मूल मिलावे में राज्य का ध्यान करके पुकार लगाया, है धाम धनी सुंदर साथ का दुख दूर कीजिए। सुंदर साथ जी, नहीं देखा जाता इतने सुंदर साथ का दुख, हद से ज्यादा दुख हो गया है, कृपया करके उनका दुख दूर कर दीजिए। सुंदर साथ जी सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे सुंदर साथ जी, राज्य सिर्फ इंद्रावती नहीं हमारी भी पुकार सुनेंगे। कुरान में लिखा है सुंदर साथ जी, दूसरों के लिए अच्छी सिफारिश करो, खराब सिफारिश मत करो। कोई पापी के लिए सिफारिश मत करो राज्य से, किसी पापी
कभी के लिए, पूरे व्यक्ति के लिए राज्य से प्रार्थना मत करो। अच्छी सिफारिश करो, कर्ज पहुंचे थे भेजिए पाक दिल, पवित्र दिल से प्रार्थना करोगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे सुंदर साथ जी, तुरंत आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। अपने लिए जो अपने लिए जो प्रार्थना करोगे, राज जी मुझे सुख प्रदान कर दो, मेरा दुख दूर कर दो, दुख भी दूर नहीं करते। कल कल्याणो यहाँ काम नहीं, जीतिए पोताने बल, यहाँ पर रोने धोने का काम ही नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर आत्मबल से जीतना है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कीर्तन के जो प्रकरण अवतरित होते हैं वो हम देखेंगे। वालो विरह रस भिनो, रंग विरह में रमाण तो वासना रुदन करे जलधार। विरह के रस में डूबी हुई आपकी आत्माएं विरह का खेल दिख रही, विरह में आंसू बहा बहा के रो रही है धामधनी। आप उलखावी अलगो थयो अमती, आपने उलखावी ये ने पहचान तो करा दिया लेकिन लेकर के नहीं चलते, पहचान करा करके माया में छोड़ दिया आपने। इस माया के जोर में, माया के प्रबल प्रवाह में आत्माएं भी क्या करें। जो कोई भी तामसी सिरदार, जो दृढ़ आत्मबल वाली सखियां कहलाती थी ब्रजरास में, विश्व में मरती हाहाकार मच गया सुंदर साजी सारे संसार में। उद्वाद अटपटांग थी टाली ने मानिनी सभी मना व्यवहार, ब्रह्मात्मा को आपने हार मना दिया, उनसे इश्क की शक्ति छीन लिया, माया के विकारों से ग्रस्त कर दिया, और वो माया को छोड़ भी नहीं पाते हैं और माया से दुखी भी होते रहते हैं। उदयपुर के सुंदर साथ को कहा था साथ में चलो, लेकिन सगे संबंधी धन संपत्ति को छोड़ के नहीं चल पाए। श्यारे व कर्म खरिया तक कामानी कामिनी, धाम में धनिया गलाधर, ये धाम धनी हमने परम धाम में ऐसा क्या गुनाह किया था। हवे काढ़ो मोह जल थी, मोह सागर में डूबती हुई अपनी आत्मा को निकालो सुंदर सा जी। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे बंदड़े, बंद बिना जाए बांधियो हार, हंसिए रोइए पड़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लार। कितना भी रो हंसो, जमीन में लोटपोट करो, राज्य के सामने गिड़गिड़ाओ, राज्य आपने भी अनुभव किया होगा सुंदर सा जी, रोने धोने से कभी भी राज्य नहीं सुनते। कल कल्याणों काम नहीं, जीतिए पोताने बल, खटरुति में कहा रोने धोने से काम नहीं होगा, अपने बल से, अपनी रहने के बल से, अपने आत्मक बल से जीतना पड़ेगा, राज्य को प्रेम को जीतना पड़ेगा। हंसी जितना भी रो नहीं निकल पाते माया से। जैसे बिच्छू का जहर चढ़ जाता है ना, वैसे जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकती हो, माया का जहर काम क्रोध लोभ मोह द्वेष का जहर चढ़ गया है और आत्माएं उसकी वजह से दुखी होती हैं। तो इसमें आत्माओं का भी क्या दोष है? आत्माओं का भी क्या दोष है इसमें? क्योंकि कहते हैं आगे, बुढ़ पकेंद्री वश करी अबलिस ने अंगन अंग थप्पे दे कर, आपने जो ब्रह्म सृष्टि के भी तन है उनके भी गुण इंद्रियों को आपने माया के वशीभूत कर दिया है। तो कैसे करें? के मेरे झप्पाए अंग एरे झलाओ वाली वाली वादियों विक विस्तार, कह रहे हैं जो अंदर माया काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष विकारों की अग्नि जली, उसको कैसे भी करके बुझाओ। विक, इसको विषय रूपी विष कहते हैं। एक होता जहर जिसको खाने से मरते हैं, एक विषय रूपी विष होता है। मतलब कि सांप तो काटने के बाद इंसान मरता है, लेकिन विषयों को तो देखने से ही मर जाते। जिस जुलम की दो फरी फरी हट्ठियो हरामी अंग्रेजी विकार, जिद्दी हराम खोर, मतलब अपने जीव का बुरा करने वाले गुण इंद्रियों के विकार हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी ये प्रकरण पूरा विस्तार से इसका चर्चा करने जाएंगे तो 2 दिन लगेगा कम से कम। अनेक रामत बीजी हती हती घनी सुपने घरा ठेले संसार, परम धाम में इतने सारे आनंद और खेल करते थे हम, एक हाँ सपने के संसार में जबरदस्ती भेज दिया राज्य। आपको तो मालूम था ना, हमको नहीं मालूम था। तो लास्ट में सबसे अंतिम प्रकरण में कहते हैं, हवे कहे महामती हूँ गांव मोहरे थई,
पर विमुख बीती सहो माया नर नर। ऊपर जो कहा गुण इंद्रियों के विकार से ग्रस्त हैं आदि जो भी बातें कहा है, माया में हंसते रो रहे हैं, फिर भी माया से नहीं निकल पाते हैं। धाम धनी उसको हवे काढ़ो, आप निकालिए माया से। सुंदर साथ जी विरह के प्रकरण सिर्फ कर्म कांड के रूप में सुंदर साथ पढ़ लेते हैं। दुख आया तो विरह का पाठ कर लो। सुंदर साथ इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपका सारा दुख, बिना दुख दूर वे भी दुख दूर हो जाएगा। संसार की परिस्थिति नहीं बदलेगी तो भी आपका दुख दूर हो जाता है। जो कर रहे हैं राज्य अच्छा कर रहे हैं। ये विरह के प्रकरण और जो जीव का प्रकरण है 33-34 प्रकरण किरंतन का, और 16-17 प्रकरण जो दुख के प्रकरण है, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, और ये विरह के प्रकरण सुंदर साथ इसको पढ़ने से समझ के पढ़ेंगे तो शांति होता है। जो रोते रहते हैं कि राज जी आपने ऐसा दुख दे दिया, ऐसी इच्छा पूरी नहीं किया, नौकरी नहीं मिला, बड़े घर में शादी नहीं हुई, अमेरिका का वीजा नहीं मिला, ऐसे जो संसार के लिए दुखी होते रहते हैं सुंदर साथ जी, और भी दुख हैं जमाने में बड़े बड़े, ये सब छोटे मोटे इस कोई दुख नहीं है। ये जब राज जी की कृपा से ये पहचान होता है ना राज जी से, फिर इच्छा ही नहीं रहता। फिर पहले तो क्या दुख दूर हो जाए, ये भी तो एक इच्छा है, लेकिन इच्छा से परे हो जाते हैं। लेकिन आपके सबकी इच्छा पूरी करने की शक्ति आ जाती है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहती। फिर चाहो तो आप सबकी इच्छा पूरी कर सकते हो, वो स्थिति आ जाती है, लेकिन आपके अंदर कोई इच्छा ही रहती नहीं। सुंदर साथ जी इस प्रकार यहाँ पर 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलम, इस प्रकार 5 किरंतन अवतरित होते हैं, उसको भी वाणी में सुंदर साथ ने सम्मिलित किया। ऐसे तो विरह के 6 प्रकरण है सुंदर साथ जी। अब इसमें से 5 प्रकरण हो सकता है एक किरंतन थोड़ा सा बाद में अवतरित हुआ हो। इस प्रकार 6 प्रकरण कुल मिलाकर के माने जाते हैं। तब ही पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर सलाम, तुरंत राज्य ऐसे दर्द भरी पुकार सुन लेते। जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख दूर हो जाता है। दूर दुख से भागते रहते हैं तो दुख कभी दूर नहीं होता सुंदर साथ जी। एक दुख जाता है दूसरा दुख आता है, लेकिन जब दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो माया का सारा दुख खत्म हो जाता है सुंदर साथ जी। हम दुख से परे हो जाते हैं, आत्मा के आनंद में झूमने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। लेकिन राज्य फिर अनावश्यक दुख नहीं देते हैं। जब हम माया के प्रभाव से परे हो जाते हैं तो राज्य भी अनावश्यक दुख नहीं देते हैं अपनी आत्माओं को। इस प्रकार सुंदर सा जी ये प्रसंग हुआ। इसके बाद और मंदसौर में किस प्रकार मुसलमान भाइयों की जागनी होती है, क्या क्या प्रसंग होता है, ये थोड़ा सा ये प्रकरण जो है कल पूरा करेंगे। और उसके बाद कल जो बच्चे का समय 45 मिनट लगभग लगेगा चर्चा में, और 45 मिनट 1 घंटा बचेगा कल, तो उसमें रिवीजन करेंगे हम परसों क्विज के लिए। जो लाइव क्विज के लिए किस तरह के प्रश्न आएंगे उस विषय में हम कल रिवीजन करेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 किरंतन करके 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम, फिर दाखिल किए कलाम, तब ही पहुंची हक को तब ही पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम, हुई मेहर ऊपर इस्लाम, हुई मेहर ऊपर इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज के जय, धाम की धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी आज जो है बहुत ही मार्मिक हृदय विदारक ये जो प्रसंग था उदयपुर के सुंदर साथ का दुख का प्रसंग। सुंदर साथ जी राजी न करे, लेकिन तो माया को हम छोड़ते नहीं है, तो माया से निकालने के लिए कभी कभी दुख भी देना पड़ता है राज जी को। धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो देखिए अपन विचारी जी। सुंदर साथ जी आज के विषय में जो जो हमने सुना यहाँ पर, औरंगजेब किस प्रकार मुहिम छेड़ता है मुसलमान बनाने की मुहिम, लालच के द्वारा या युद्ध के द्वारा। कोई भी एक सच्चा मुसलमान का भी लक्षण नहीं है वास्तव में। और प्राणनाथ जी कहते हैं कि उनसे मैं बात करके समझाऊंगा, ये भी विचारणीय बातें थी। पहले चर्चा सुनाया होता औरंगजेब को तो फिर मैं बात करके सुनाऊंगा, ऐसी बात नहीं कहते कभी भी।
तो सुंदर साथ जी, आज जो भी प्रसंग सुना इसके विषय में जो भी जिज्ञासा, सुंदर साथ जी अभी हाथ खड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर बाद में भी कर सकेंगे व्हाट्सएप में। तो ऐसे सुंदर से कुबेर जी, और सबसे पहले कुबेर सुंदर साथ जी, और कुबेर पोखरेल सुंदर साथ जी का अनम्यूट करेंगे। उसके पश्चात जो है उर्मिला सुंदर साथ जी भी हैं। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, आज का प्रसंग में ये 13 नंबर चौपाई में श्री बाई जी भेख बनाया शोभित है निर्गुण साज फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। जी ये जी जंग दज्जाल से करे मोमिन, जी इसका जी। जंग, क्या? जंग का मतलब होता है युद्ध करना, दज्जाल से युद्ध करना। अब दज्जाल केवल बाहर नहीं है, देखिए दोनों बात आता है। एक इंटरनली अपने गुणांगेंद्रियों से जो काम क्रोध लोभ मोह देश अहंकार जो भी होता है ना, अंदर जो लज्जा है, शर्म है, कि अहंकार है। अब देखिए इसमें फकीरी भेष धारण करना, भिक्षा मांगना कितना कठिन काम होता है। हम भी जो है एक बैरागी का भेष धारण करने में शुरुआत में एक जो अच्छा जो सम्मानित है प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसको भी बड़ा शर्म आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या अपने लज्जा से और अहंकार से, और यहाँ पर जो है जो सुख सुविधा युक्त जीवन था पहले, अब यहाँ पर फकीरी जीवन हो गया। आप आश्रम में जाकर के 4 दिन के लिए प्रोग्राम में जाओगे, आपको सारा एक कमी महसूस होगा कि यहाँ टीवी नहीं है, यहाँ पर सारी सुविधा नहीं है, बाजार नजदीक नहीं है, सारा खाने पीने का सामान नहीं खरीद सकते। इस तरह से मतलब सारी चीजें पर वहां पर अपने इच्छाओं से, अपने अहंकार से, अपने मर्यादा से, इस सबसे संघर्ष करना पड़ता है। तो अंदर एक लड़ाई है और एक बाहर लड़ाई है। शैतान अंदर भी कहा गया है, बाहर भी कहा गया है। ठीक है। नहीं तो ये तो बाईजू महाराज की हाँ भेष बायजू राज्य, हाँ फिर इसमें एक दज्जाल मोमिन का दज्जाल का दूसरा चौपाया है, इसलिए मेरा थोड़ा कंफ्यूज हुआ। नहीं, वो चलो बायजू राज्य ने फकीरी भेष धारण किया ऐसा बताया है। मोमिन में सब आ गए। बायजू राज जी के अलावा सब सुंदर साथ जो है, महिला सुंदर साथ हैं कि पुरुष सुंदर साथ हैं, सभी इस प्रकार अपने अंदर जो है दज्जाल से यहाँ पर, या जो आदतें थी इससे पहले सुख सुविधा था या सुंदर दिखने का भाव था, उससे संघर्ष कर रहे हैं सभी। बायजूराज जी से सभी सुंदर साथ का बात आ गया। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और उर्मिला सुंदर, वो आप ही का था क्या अलग से था? वही था, एक ही है। एक ही है, 17 है, 17 था। ठीक है सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। ये सुंदर साथ जी, मैं आज की होस्ट नीरू जी से मैं निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा का आगे संचालन करेंगे। और सुंदर साथ जी, मैं सबसे निवेदन करूंगा, क्विज में जो भी सुंदर साथ की टीम में जो भी बदलाव करना है वो भी कृपया करके शीघ्र सूचित कर देंगे, और फाइनल टीम का, ताकि फाइनल टीम का नाम हम अनाउंसमेंट कर सके, उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। इस बार थोड़ा सा फेरबदल होने वाला है क्विज के सिस्टम में, तो सबका आपको सूचित मैं व्हाट्सएप ग्रुप में करूंगा। जो 2 राउंड होते थे, वो 2 राउंड के प्रश्न एक ही बार में पूछ लिया जाएगा। जो एक टीम सामने आएगी कैमरे में, तो उनसे पहले राउंड और दूसरे राउंड दोनों प्रश्न एक ही बार में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जाने आने में बहुत समय वेस्ट होता है। तो एक बार में ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा। प्रश्न उसी प्रकार से रहने वाले हैं। पहले राउंड के जो सरल प्रश्न रहते हैं, दूसरे राउंड में थोड़े कठिन प्रश्न तो रहेंगे, लेकिन एक बार जो कैमरे में आएगा, स्क्रीन में आएगा, उससे एक ही बार में दोनों राउंड के प्रश्न पूछ लिया जाएगा। लाइफ लाइन भी एक एक रहेगा दोनों राउंड में, तो सब चीजें आपको मैं बताऊंगा बाद में। पहले आप अपने टीम का नाम कंफर्म कर देंगे। तो सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशान्त जी को। सुन्दर साथ जी, आज हामीसँग वरिष्ठ गायक श्री निजानन्द सम्प्रदायका वरिष्ठ गायक विभुदान श्रेष्ठजी हामी माझमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आजको यस हाम्रो कार्यक्रम